प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभीयों का संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में आप सबका प्रभु परमेश्वर में स्वागत करता हूं। आइए भाई बहनों, आज की शाम में परमेश्वर ने एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। इसलिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर कितने महान हैं, वो हमें सभी दुखों से, सभी तकलीफ़ों से, सभी कठिनाइयों से वो हमें संभालते हैं ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, उनका नाम हम ज़्यादा तौर पर फैला सके। इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। तो आज एक गीत हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे। ये गीत है, तू रब है मेरा, तू सब है मेरा, कोई और ना दिखे मुझे तेरे सिवा। तो ये गीत होते हुए आप जिस स्थान पर है उसी स्थान से आप कीजिए, मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। तो आइए गीत आप ये मेरे साथ गाएं। तू रब है मेरा, तू सब है मेरा, कोई और ना दिखे तेरे सिवा। तू ही खुशी, तू ही हंसी, तेरा साथ लगे मुझको वफा। ना कोई दिन हो ना कोई रातें, तेरी तो है ये मेरी सांसें। अकेला मैं तेरे बिना, निगाहें सबकी यहाँ कांटों भरा, मंजिलें सबकी यहाँ कातिल भरा। कैसी ये दुनिया, कैसी ये दुनिया, कैसी ये दुनिया। ना कोई अपना, ना कोई अपना, सब बेगाने यहाँ। रहेगा सदा, न होगा कभी मुझसे जुदा। तू ही ज़मीं, तू आसमां, तू ही तो है मेरा जहां। कांटों में चलता मैं तो हरदम, आंसू भरी है ये मेरी सरगम। धुआं धुआं सारा समा, निगाहें सबकी यहाँ कांटों भरा, मंजिलें सबकी यहाँ कातिल भरा। कैसी ये दुनिया, कैसी ये दुनिया, कैसी ये दुनिया। ना कोई अपना, ना कोई अपना, सब बेगाने यहाँ। कैसी ये दुनिया, कैसी ये दुनिया, कैसी ये दुनिया। ओ ना कोई अपना, ना कोई अपना, सब बेगाने यहाँ। इस गीत के लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना के अगली चरण में बढ़ते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो।
पुन्हा एक आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुकद्वारे फेसबुक पर देव आमची भेट करून देतो. परमेश्वर हमसे आके मिलते हैं. तर देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देत आहोत. उस परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते हैं. आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आदरणीय आहे, आदर की योग्य है, आनंदाय आहे, आनंद की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे. परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है. आपल्या सर्वांचं मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में आणि सत्य जीवन मंडळी फेलोशिपमध्ये और सत्य की जीवित मंडली कलिसिया में आपल्या सर्वांचं मी आप सबका मैं देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करत आहोत. आपका स्वागत करता हूँ. ज्या आशेने मी देवाकडे येतो, जिस उम्मीद से हम परमेश्वर के पास आते हैं, देव आमच्या आशा मरमंग करत नाही. परमेश्वर हमारी उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है. देव आमच्या आशा पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारी उम्मीदें पूरी करते त्या हैं. देवाचा मी धन्यवाद करत उस आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद त्या करते हैं. देवाचा मी महिमा करत आहोत. उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं. त्या देवाचा मी गौरव करत उस आहोत. परमेश्वर का हम गौरव करते आम्ही हैं. वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली, हमने समय समय में परमेश्वर को प्रार्थना की, अनेक लोकांसाठी प्रार्थना केली, अनेक लोगों के लिए प्रार्थना की, आपल्या सर्वांसाठी प्रार्थना केली. आप सभी के लिए प्रार्थना की. देव आमची प्रार्थना ऐकत आहे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं. अनेकांना अनुभव देत आहे. अनेक लोगों को अनुभव दे रहे हैं. घराघरात देव काम करत आहे. घर घर में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. घराघरातील लोकांचा तो उद्धार करत आहे. घर घर में लोगों का वो उद्धार कर रहे हैं. घराघरात पवित्र आत्म्याचा तो वर्षाव करत घर आहे. घर में पवित्र आत्मा की वर्षाव कर रहे हैं. घराघरातील करोना व्याधीतील लोकांना तो मुक्त करत आहे. घर घर में वो लोगों को कोरोना बीमारी से चंगाई दे रहे हैं. हॉस्पिटलमध्ये लोक बरे होऊन घरी आलेले आहे. अस्पताल से लोगों को चंगाई होकर वो घर आ गए. आम्ही देवाला प्रार्थना करतो, हम परमेश्वर को प्रार्थना करते देव हैं. आमचं ऐकतो. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते कारण हैं, त्याने आम्हाला अभिवचन दिलं, क्योंकि उन्होंने हमें अभिवचन दिया है. तुम्हाला हाक मार, तुम मुझे पुकारो, यहोशा यहोशा, यहोशू यहोशू, तुम्हाला हाक मार. तुम मुझे पुकारो, त्यावेळेस मी तुझी प्रार्थना मी ऐकेल, मैं तुम्हारी प्रार्थना मी सुनूंगा, तुला उत्तर देईन. मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा. परमेश्वर किती चांगला आहे परमेश्वर कितने अच्छे हैं, याचा अनुभव घ्या. इसका अनुभव लें. स्तोत्र 34:8 प्रमाणे भजन संहिता 34:8 में लिखा है, देवाचा आम्ही अनुभव घेतला पाहिजे. परमेश्वर का अनुभव हमें लेना है. आज देवाच्या वचनातून आज परमेश्वर के वचनों द्वारा काही गोष्टीचा आम्ही बोध घेणार आहोत. कुछ चीजों के बारे में हम देखेंगे. आम्ही विश्वासासंबंधी पाहणार हम आहोत. विश्वास के बारे में देखेंगे. आमच्या जीवनामध्ये हमारे जीवन में विश्वासाला फार महत्व आहे. विश्वास का बहुत महत्व है. आम्ही एदेन बागेत पाहतो, हम एदेन बाग के बारे में देखते हैं. आदाम हवाला देवाने आज्ञा केली. आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी. उत्पत्ती 2:17 प्रमाणे उत्पत्ति 2:17 में जैसा लिखा है, या झाडाचं फळ तुम्ही खाऊ नका. तुम इस पेड़ का फल मत खाना, ज्या दिवशी तुम्ही फळ खाल जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम्ही मराल. तुम मर जाओगे. आदाम हवाने देवावर विश्वास ठेवला नाही. आदम और हवा ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा. त्यांनी ते फळ खाल्लं, उन्होंने वो फल खाया. त्यावेळेस त्यांना मरण आलं. उस वक्त उन्हें मौत आई. आध्यात्मिक मरण, वो शारीरिक मौत थी. शारीरिक मरण, दोन्ही मरण त्यांना आलं. वो उन्हें आत्मिक मौत मिली और देवा बाद में पस- शारीरिक मौत आई. ते देवापासून अलग झाले. वो परमेश्वर से बिछड़ गए. सर देवाच्या सर्व सुख सोयीपासून ते अलग झाले. परमेश्वर के सभी सुखों से वो वंचित हुए. तिथून पुढे कष्ट, दुःख, त्रास मनुष्याला सुरू आला. उसके बाद मनुष्य को तकलीफें शुरू हुई. आज आम्ही दुःखी आहोत, आज हम दुख में हैं, आम्ही कष्टात आहोत, तकलीफ में हैं, आम्ही त्रासात आहोत, तकलीफ में आम्ही हैं, अडचणीत आहोत. मुश्किल में हैं. अनेक जण काळजी चिंतेमध्ये आहे. अनेक लोग तकलीफ में जी रहे हैं. अनेकांकडे प्रश्न आहे. अनेक लोगों के पास प्रश्न है. आजारी लोकांना वाटतं मी कधी बरा होईल. बीमार लोगों को ऐसे लगता है कि उन्हें कब चंगाई मिलेगी. अनेकांचे प्रश्न आहे. अनेक लोगों की समस्याएं हैं. कौटुंबिक प्रश्न आहे. पारिवारिक समस्याएं हैं. उद्योगासंबंधी प्रश्न आहे. बिजनेस के बारे में समस्याएं हैं. शिक्षणासंबंधी प्रश्न आहे. शिक्षा के बारे में समस्या है. मुलांच्या भवितव्यासंबंधी प्रश्न आहे. बच्चों के भविष्य के बारे में समस्या है. अनेक गोष्टी समोर आमच्याकडे काळजी चिंता आहे. अनेक चीजों के बारे में लोग परेशान हैं. अनेक लोक निराश आहे. कई सारे लोग निराश हैं. अनेक लोक अस्वस्थ आहे. अनेक लोग बेचैन हैं. बेशिकीस म्हणाला आहे प्रभु यीशु ने कहा योहान 14:1 मध्ये, यूहन्ना 14:1 में, तुम्ही अस्वस्थ बेचैन होऊ नका. तुम बेचैन ना हो, तुम्ही देवावर विश्वास ठेवा. तुम परमेश्वर पर विश्वास तुम्ही रखो. माझ्यावर विश्वास मुझ ठेवा. पर विश्वास रखो. तुम्ही देवाच्या वचनावर विश्वास परमेश्वर ठेवा. के वचनों पर विश्वास देव रखो. आम्हाला अभिवचन देतो. परमेश्वर हमें अभिवचन देते हैं. देव आम्हाला आश्वासन देतो परमेश्वर हमें आश्वासन देते की हैं. आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हम परमेश्वर पर विश्वास रखें. आमच्या जीवनासंबंधी आम्ही पाहतो, हमारे जीवन के बारे में हम देखते हैं. रोजच्या जीवनामध्ये प्रतिदिन हम आम्ही जीते हैं. विश्वासाने काम करत असतो. हम विश्वास द्वारा कार्य करते हैं. आमच्याकडे जर विश्वास नाही अगर हमारे पास विश्वास तर नहीं सर्व संशयास्पद होतं. तो सब चीजों पे सवाल उठ आम्ही जाएगा. काहीच करू शकलो हम नसतो. कुछ नहीं कर पण पाएंगे. आमच्याकडे विश्वास आहे. लेकिन हमारे पास विश्वास है. विश्वासाने पुष्कळचं कार्य करतो. विश्वास द्वारा हम कई सारे कार्य करते आम्ही हैं. योजना करतो, संकल्प करतो. हम योजनाएं करते हैं, संकल्प करते हैं. मुलं शाळेच्या परीक्षेची तयारी करतात बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं. की 1 महिन्यानंतर मी परीक्षा देईन. 1 महीने बाद मैं परीक्षा दूंगा. ते परीक्षेची तयारी वो करतात. परीक्षा देते हैं. एखादा कामगार एक जो रोजगार है कंपनीमध्ये 30 दिवस काम करतो. वो अपने कंपनी में 30 दिन कार्य करता है.
30 दिवसानंतर मला पगार भेटेल 30 दिनों बाद उसे वेतन मिलेगा। हा त्याचा विश्वास आहे. ये उसका विश्वास विश्वासाने है। आम्ही देवाणघेवाण करतो. विश्वास के कारण हम लेन देन करते हैं। विश्वासाने बरंच काही करतो. विश्वास द्वारा हम कई सारी चीजें करते आमच्याकडे हैं। विश्वास आहे. हमारे पास विश्वास आम्ही है। न्यूज बातम्या ऐकतो. हम रोज समाचार सुनते आम्ही हैं, त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. हम उस पर विश्वास त्या रखते गोष्टी हैं। आम्ही पाहिल्या नाही वो चीजें हमने कभी देखी नहीं, तरी पण आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. फिर भी हम उस पर विश्वास रखते आम्ही हैं। इतिहास पाहिला नाही हमने इतिहास कभी देखा पण नहीं, इतिहासाच्या गोष्टी आम्ही वाचतो ऐकतो. लेकिन इतिहास की चीजें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. हम उस पर विश्वास आम्ही रखते हैं। चंद्रावर गेलो नाही. हम कभी चांद पर नहीं गए, चंद्राचा वृत्तांत आम्हाला समजलेला आहे. लेकिन चांद के बारे में मालूमात हमें है। चंद्रावर या सर्व गोष्टी आहे. चांद पर ये सब चीजें मौजूद आम्ही हैं, त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. हम उस पर विश्वास त्या रखते हैं। गोष्टी आम्हापासून अदृश्य आहे. ये सब चीजें हमसे अदृश्य हे है, आम्ही पाहिलेलं नाही हमने कभी देखी नहीं, तरी पण आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. फिर भी हम उस पर विश्वास रखते हैं। विश्वासाने आम्ही काम करतो. विश्वास द्वारा हम कार्य करते हैं। विश्वास तुमच्याजवळ माझ्याजवळ आहे. विश्वास आज हमारे पास है, आम्हाला देवावर विश्वास ठेवायचा आहे. लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। बायबल सांगतो बाइबल कहती है विश्वास म्हणजे काय. विश्वास मतलब क्या। इब्री 11:1 मध्ये आम्ही पाहतो इब्रानियों 11:1 में हम देखते हैं अपेक्षित गोष्टीविषयीचा भरोसा आहे. उम्मीद रखने वाली चीजों पर भरोसा न दिसणाऱ्या गोष्टीविषयीची खात्री आहे. और ना दिखने वाली चीजों पर भरोसा। ज्या गोष्टीविषयीची आम्ही अपेक्षा करतो, जिस चीजों की हम उम्मीद रखते हैं, ज्या गोष्टीविषयी आम्ही आशा धरतो, जिस उम्मीद पर हम आशा रखते ती हैं, गोष्ट न दिसणारी आहे वो चीज दिखने वाली नहीं है, तरी पण आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. फिर भी हम उस पर विश्वास रखते हैं। विश्वास म्हणजे न दिसणाऱ्या गोष्टीवरचा भरोसा आहे. विश्वास मतलब ना दिखने वाली चीजों पर भरोसा। देव आम्हाला दिसत नाही. परमेश्वर हमें दिखते नहीं, स्वर्ग आम्हाला माहित नाही. स्वर्ग हमें पता नहीं, बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला माहित नाही. कई सारी चीजें हमें नहीं पता, पण आम्हाला देवावर विश्वास ठेवायचा. लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास न रखना दिसणाऱ्या है। देवावर आम्हाला विश्वास ना ठेवायचा. दिखने वाले परमेश्वर पर हमें विश्वास आम्ही रखना देवावर है। कसा विश्वास ठेवू शकतो. हम परमेश्वर पर किस तरह से विश्वास आम्ही रख सकते विश्वासाने हैं, कसं चालू शकतो. हम विश्वास द्वारा कैसे चल सकते हैं। यासाठी देवाने आम्हाला पवित्र शास्त्रे मोठी जी देणगी दिलेली आहे. इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र बाइबल एक बड़ी सी देनगी दी है, त्यावेळी आम्ही रोज देवाची स्तुती करतो. इसलिए हम परमेश्वर का प्रतिदिन हम स्तुति करते हैं। देवाने आम्हाला पवित्र शास्त्र दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें पवित्र बाइबल दिया या है। पवित्र शास्त्रातून देव आमच्याशी बोलतो. इस पवित्र बाइबल द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, सर्व गोष्टीचा आम्हाला उलगडा होतो. सभी चीजों का खुलासा करते आम्हाला हैं। देवाची ओळख होते. हमें परमेश्वर की पहचान होती है, आम्हाला आमची ओळख होते. हमें हमारी पहचान होती है। जीवनासंबंधी कोणचा मार्ग निवडा हे आम्हाला समजतं. जीवन के बारे में कौन सा मार्ग चुना ये हमें समझ आता है, कोणत्या वेळी काय केलं पाहिजे, किस समय क्या किया जाए, काय नाही केलं क्या पाहिजे, ना किया जाए, सर्व गोष्टीचा उलगडा बायबल मध्ये आम्हाला समजतो. सभी चीजें बाइबल द्वारा हमें समझ आती है। म्हणजे बायबल मोठीशी देणगी आहे. इसलिए बाइबल ये बड़ी सी देनगी हमें या मिली है। बायबलवर आम्ही विश्वास ठेवला इस पाहिजे. बाइबल पर हमें विश्वास रखना है, देवाच्या वचनावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के वचनों पर हमें विश्वास कारण रखना देव है। सत्य आहे. ये परमेश्वर सत्य है, देव कधी लबाड बोलत नाही. परमेश्वर कभी झूठ नहीं देव बोलते, विश्वसनीय आहे. परमेश्वर विश्वसनीय देव है, न्यायी आहे. वो न्यायी परमेश्वर जे है। बोलतो ते करून वो जो दाखवतो. बोलते हैं वो पूरा करते हे हैं। देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन हे है, देवाच्या मुखातून निघालेलं वचन आहे. ये परमेश्वर से जुबान से निकला हुआ वचन है। हे त्याने तुम्हाला आम्हाला दिलेलं आहे. ये उन्होंने हमें दिया हे है, आम्ही वाचन करावं. ये हम पढ़ें, हे आमचं मनन करावं. इसका आचरण करें, याच्याप्रमाणे मी चालावं. इसके अनुसार हम चलें, यातच आमचं हित आहे. इसमें हमारी भलाई है, यातच आमचं कल्याण आहे. इसमें हमारा उद्धार है, यातच आमचं सर्व गोष्टी आम्हाला आशीर्वाद प्राप्त होतात. इसके ही द्वारा सभी आशीष हमें प्राप्त होते म्हणून हैं। आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद आज करते हैं। आमच्याकडे देवाची वचन आहे. ये हमारे पास परमेश्वर के वचन है, आम्ही वाचन केले पाहिजे. ये पढ़ना जरूरी आम्ही है, मनन केलं पाहिजे. इसका अध्ययन करना आम्ही है, विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें विश्वास रखना आणि है त्याप्रमाणे चाललं पाहिजे. और उसके अनुसार चलना है। बायबल मध्ये आम्ही पाहतो. बाइबल में हम देखते हैं, उत्पत्ती 12 मध्ये आम्ही पाहतो. उत्पत्ति 12 में हम देखते हैं, अब्राहमला देव भेटला. इब्राहिम को परमेश्वर मिले। अब्राहम साधा मनुष्य होता. इब्राहिम एक मामूली इंसान एक था, शेतकरीचा मुलगा होता. वो किसान का बेटा था। देव त्याला भेटला. परमेश्वर उसे मिले, देव त्याच्याशी बोलू लागला. परमेश्वर उसे बातचीत करने लगे। देवाने अब्राहमला हाक मारली. परमेश्वर ने इब्राहिम को पुकारा, अब्राहमला त्यांनी काही गोष्टी सांगितल्या. इब्राहिम को कुछ बातें परमेश्वर ने बताई। अब्राहमला देव बोलला, इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, तू आपलं घर, तुम अपना घर, गणगोत्र, अपने सभी चीजों को लेकर, सर्व गोष्टी सोडून माझ्या मागे चल. अब सभी चीजें छोड़कर मेरे पीछे आओ। तू आपलं घरदार सोडून सर्व गोष्टी सोडून तू माझ्या मागे ये. तुम अपना घर बार छोड़कर मेरे पीछे आओ, माझ्या मागे चालत राहा. मेरे पीछे चलते रहो, मी तुला मार्गदर्शन करेन. मैं तुम्हें मार्गदर्शन त्या देता हूं। मार्गदर्शनात तू चालत राहा. उस मार्गदर्शन पर तुम चलते रहो। पहा मी तुझं कल्याण करन. देखो मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुला आश्वस्त करन. मैं तुम्हें आशीषित मी करूंगा, तुझं नाव करन. तुम्हारा नाम करूंगा, सर्व गोष्टीने मी तुला तृप्त करन. सभी चीजों से तुम्हें भर दूंगा। तुझ्यामुळे पृथ्वीवर सर्व लोक आश्वस्त होतील. तुम्हारे कारण इस संसार के कई सारे लोग आशीषित होंगे, जे तुझं अभिष्ट चिंतितील वो तुम्हारी अच्छाई चुनेंगे, त्यांचं मी अभिष्टच करेल. मैं उनका अच्छा करूंगा। देवाने अभिवचन दिलं परमेश्वर ने अभिवचन दिया, की तुझं सर्व घरदार सोडून गणगोत्र सोडून तू माझ्या मागे ये. तुम तुम्हारा सब घर बार छोड़कर मेरे पीछे आओ।
फार अवघड गोष्ट आहे. ये बहुत मुश्किल बात है, कठिन बात है. अब्राहमला देवाने सर्व गोष्टी त्याग करायला लावला. इब्राहिम को परमेश्वर ने सभी चीजों को त्याग करने के लिए देव कहा. म्हणला माझ्या मागे हो. परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे आओ. अब्राहम सुखी होता. अब्राहम सुखी था. त्याच्याकडे सर्व गोष्टी उपलब्ध होत्या. इब्राहिम के पास सभी चीजें मौजूद थी. त्याचं कुटुंब होतं. उसका परिवार था. सर्व गोष्टी तो सुखी होता. सभी चीजों से वो सुखी था. तो समाधानी होता. वो संतुष्ट था. देव त्याला भेटला. परमेश्वर उसे मिले. देव म्हणला सर्व सोडून दे. परमेश्वर ने उससे कहा कि ये सब तुम छोड़ दो. तू माझ्या मागे चालत राहा. मेरे पीछे चलो. माझ्यावर विश्वास ठेव. मुझ पर विश्वास माझ्या रखो. वचनावर विश्वास ठेव. मेरे वचनों पर विश्वास रखो. मी तुझं कल्याण करन. मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा. पृथ्वीवर तुझं मी एक नाव करून टाकन. मैं पूरे संसार में तुम्हारा नाम करूंगा. बायबल सांगतो बाइबल कहती है अब्राहमने देवावर विश्वास ठेवला. इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास त्याने रखा. सर्व घरदार सोडून टाकलं. उसने घर बार सब छोड़ दिया. सर्व सोडून टाकलं. सब कुछ छोड़ दिया. तो देवाच्या मागे निघाला. वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा. तो विश्वासाने देवाच्या मागे निघाला. वो विश्वास द्वारा परमेश्वर के पीछे चलने तर लगा. अब्राहमला माहित होतं क्योंकि इब्राहिम को पता था, त्याला देवाची ओळख होती. उसे परमेश्वर की पहचान थी. तो बोलणारा देव आहे त्याला माहित होतं. वो बोलने वाले परमेश्वर है, ये इब्राहिम देव जानता कधी था. दगा देत नाही. परमेश्वर कभी धोखा नहीं देते, ये इब्राहिम देव को पता कधी था. लबाड बोलत नाही. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते. देव कधी अर्धवट प्रवासात आम्हाला सोडत नाही. कभी भी परमेश्वर अधूरी यात्रा में हमें नहीं छोड़ते. देव दिलेलं अभिवचन नेहमी पूर्ण करतो. परमेश्वर दिया हुआ अभिवचन हमेशा पूरा करते. यिर्मया 1:12 प्रमाणे यिर्मया 1:12 में लिखा है, देव आपलं अभिवचन पूर्ण करतो. परमेश्वर अपना अभिवचन पूर्ण करते हैं. दिलेला शब्द देव कधी फिरवत नाही. दिया हुआ शब्द परमेश्वर कभी वापस नहीं लेते. देव कधी माघार घेत नाही. परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटते. देव कधी बदलत नाही. परमेश्वर कभी नहीं बदलते. मलाकी 3:6 प्रमाणे मलाकी 3:6 में जैसे तुझा लिखा है, देव परमेश्वर न बदलणारा देव आहे. तुम्हारे परमेश्वर ये ना बदलने वाले परमेश्वर है. देव बदलत नाही. परमेश्वर बदलते नहीं. येशू ख्रिस्त बदलत नाही. प्रभु यीशु बदलते इब्री नहीं. 13:8 प्रमाणे इब्रानियों 13:8 में जैसे येशू लिखा ख्रिस्त है, काल आज युग सारखा आहे. परमेश्वर आज कल और युग से एक समान देव परमेश्वर है. बदलत नाही. परमेश्वर बदलते नहीं. देव आपलं वचन बदलत नाही. परमेश्वर अपना वचन कभी नहीं आम्हाला बदलते. बदललं पाहिजे. हमें बदलना जरूरी है. आम्हाला देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है. अब्राहमने देवावर विश्वास ठेवला. इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास तो रखा. म्हणला देव बोलला माझं कल्याण करेन तर कल्याण होणारच. उसने कहा कि अगर परमेश्वर ने ये कहा कि परमेश्वर मेरा कल्याण करेंगे, वो कल्याण करेंगे. मी आश्वस्त होणारच. मैं आशीषित होऊंगा. देव मला सर्व गोष्टी देईल. परमेश्वर सभी चीजों से मुझे भर देंगे. इब्री 11:8 प्रमाणे इब्रानियों 11:8 में लिखा आम्ही है, कुठे चाललेलो आहो. हम कहाँ चल देव रहे पण हैं. माझं कसं करेल. परमेश्वर हमारे आगे कैसा माझी करेंगे. पुढची गोष्टीची व्यवस्था कशी आहे. मेरे आगे की चीजों की व्यवस्था कैसे मला होगी. सर्व गोष्टी कशा प्राप्त होतील. मुझे सभी चीजें कैसे प्राप्त होगी. तो कोणत्या गोष्टीची काळजी चिंता करत नव्हता. वो किसी भी बात की चिंता नहीं करता त्यांनी था. कोणत्या गोष्टीचा विचार केला नाही. उसने किसी भी बात का विचार नहीं किया. तो देवाच्या वचनाच्या देशात चालत गेला. वो परमेश्वर के शब्द अनुसार वो आगे चलता गया. तो चालत गेला. वो चलता गया. तो चालत गेला. वो चलता गया. अनेक प्रश्न आले. अनेक समस्याएं उसके अनेक सामने आई. अडचणी आल्या. अनेक तकलीफें उसके सामने देव आई. त्याच्यावर सदैव होता. लेकिन परमेश्वर उसके साथ हमेशा थे. सदैव देव त्याला मार्गदर्शन करत होता. हमेशा परमेश्वर उसको मार्गदर्शन करते अनेक थे. परिस्थितीमध्ये तो त्याला भीती वाटली. अनेक परिस्थितियों में वो डरक गया. वेळोवेळी देव त्याला मार्गदर्शन करत होता. समय समय में परमेश्वर उसके मार्गदर्शन देते देव त्याला गए. हिंमत देत होता. परमेश्वर उसे हिम्मत देते गए. हळूहळू सर्व गोष्टी त्याला प्राप्त झाल्या. धीरे धीरे सभी चीजें उसे प्राप्त हुई. ते एका दिवसात प्राप्त झाल्या नाही. वो एक दिन में नहीं प्राप्त हुई. त्याला वेळ लागला. उसे वक्त लगा. त्याला समय लागला. उसे समय लगा. अब्राहम देवाची प्रतीक्षा करत होता. इब्राहिम परमेश्वर की प्रतीक्षा करता तो था विश्वासाने चालत गेला. और वो विश्वास में चलता गया. हळूहळू देव त्याला सर्व गोष्टी देत गेला. धीरे धीरे परमेश्वर उसे सभी चीजें देते तो गए. आश्वस्त झाला. वो आशीषित हुआ. धनवान झाला. वो धनी हुआ. पृथ्वीवर त्याचं नाव झालं. पूरे संसार में उसका नाम हुआ. सर्व गोष्टी देवाने त्याला दिल्या. सभी चीजें परमेश्वर ने उसे दी. त्याला वेळ लागला. उसे वक्त लगा. त्याला समय लागला. उसे समय लगा. अब्राहमने कुठं कुरकुर केली नाही. इब्राहिम ने कहीं पे भी परमेश्वर के सामने रोया नहीं. तो विश्वासात स्थिर राहिला. वो विश्वास में स्थिर रहा. देवाने त्याला सर्व गोष्टी दिल्या. परमेश्वर ने उसे सभी चीजें उपलब्ध करी. देव आपलं वचन पूर्ण करतो. परमेश्वर अपना वचन पूरा करते हैं. अब्राहमला देवाने आशा दिली होती. इब्राहिम को परमेश्वर ने उम्मीद दी थी. कोणी मनुष्याने नाही. किसी मनुष्य ने ही. देवाने त्याला आशा दिली होती. परमेश्वर ने उसे आशा दी. मी तुझ्या जीवनासंबंधी असं करेल. मैं तुम्हारे जीवन के बारे में ऐसा करूंगा. माझ्याकडे योजना आहे. माझ्याकडे संकल्प आहे. मेरे पास योजना है, संकल्प मी है. ठरवलंय मी तुझ्या संबंधी असं करेल. ये मैंने तुम्हारे बारे में तय किया, ये मैं करूंगा. मी तुला आश्वस्त करेन. मैं तुम्हें आशीषित मी करूंगा. तुझं कल्याण करेन. मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा. हे मी ठरवलेलं ये आहे. मैंने तय किया है. अब्राहमला देवाने विश्वास दिला होता. इब्राहिम को परमेश्वर ने विश्वास दिलाया था. अब्राहमला देवाने आशा दिली होती. इब्राहिम को परमेश्वर ने आशा दी
थी। देव आमची आशा मनभंग करत नाही. परमेश्वर हमारे उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं देव आम्हाला विश्वास देतो, परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं, देव आम्हाला आशा देतो, परमेश्वर हमें उम्मीद देते हैं, देवाने आम्हाला अभिवचन दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है। मत्ती 11:28 प्रमाणे मत्ती 11:28 अहो कष्टी भाराकांजनो हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम्ही मजकडे या, तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विश्रांती देईन, मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा, तुमचा उद्धार करेन, मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुम्हाला शांती देईन, मैं तुम्हें शांति मी दूंगा, माझा आनंद तुम्हाला देईन, मैं अपना आनंद तुम्हें दूंगा, मी माझा आत्मा तुम्हाला देईन, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें मी दूंगा, तुम्हाला श्वेत करेन, मैं तुम्हें आशीषित मी करूंगा, तुमचं कल्याण मैं करेन. तुम्हारा कल्याण ही करूंगा। आशा आम्हाला देवाने दिलेली आहे. ये उम्मीद हमें परमेश्वर ने अनुवाद दी है। 28 मध्ये आम्ही पाहतो अनुवाद 28 में हम देव देखते हैं, म्हणतो परमेश्वर कहते हैं जर तुम्ही माझी वचन काळजीपूर्वक वाचाल, अगर तुम मेरे वचन ठीक से पढ़ोगे, त्याप्रमाणे आचरण कराल, उसके अनुसार चलोगे, मी सर्व आशीर्वाद तुम्हाला देऊन टाकन, मैं सभी आशीषों से तुम्हें भर दूंगा, सर्व वरदाने तुम्हाला मी देईन, मैं सभी वरदानों से तुम्हें भर दूंगा, ज्या कामात तुम्ही हात घालत त्या कामात तुम्हाला मी यश देईन, जिस काम में तुम हाथ डालोगे वो काम में तुम्हें सफलता दूंगा, तुम्ही कधी हारणार नाही, तुम कभी भी हारोगे नहीं, मी सर्व गोष्टी तुमची काळजी घेईल, मैं सभी चीजों में तुम्हारी देखभाल करूंगा, सर्व गोष्टी मी तुम्हाला सुरक्षित ठेवल, सभी चीजों में तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, तुमची फजिती कधी होणार नाही, मैं तुम्हें कभी भी फंसने मी नहीं तुम्हाला दूंगा, आशीर्वाद आश्वस्त करेल. तुम्हें मैं आशीषित करूंगा। हे देवाने दिले तुम्हाला मला अभिवचन आहे. ये परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अभिवचन है। देव आम्हाला अभिवचन देतो. परमेश्वर हमें अभिवचन देते हैं, आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना आम्ही है, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास येशू रखना है। ख्रिस्त काय म्हणाला आहे? प्रभु यीशु ने क्या कहा? मत्ती 24:35 प्रमाणे मत्ती 24:35 में आकाश व पृथ्वी नाहीशी होईन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पण देवाचं वचन कोणा नष्ट करता येणार नाही. लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। यशया 40:8 प्रमाणे आम्ही काय पाहतो? यशायाह 40:8 में हम देख गवत सुकते, घास सूख जाएगी, फूल कोमजते, फूल मुरझा जाएंगे, देवाचं वचन सर्व काळ टिकते. लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा टिकेगा। देवाचं वचन सुकून जात नाही, कोमजून जात नाही. परमेश्वर का वचन कभी सूखता नहीं, कभी मुरझा नहीं ते जाता, नेहमी ताजं टवाटवीत असतं. वो हमेशा ही ताजा रहता है। जो मनुष्य देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो जो मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विश्वास तो रखता है कधी निराश नसतो, वो कभी निराश नहीं तो कधी होता, उदास नसतो, वो कभी उदास नहीं तो नेहमी होता, आनंदित असतो, वो हमेशा खुश रहता तो है, नेहमी विश्वासात असतो, वो हमेशा विश्वास में तो जीता नेहमी है, शांतीने राहतो, वो हमेशा शांति में जीता कारण तो है, संपूर्ण आपलं जीवन देवावर अवलंबून ठेवतो. क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी वो परमेश्वर पे अवलंबित है। देव त्याला आनंदित ठेवतो, परमेश्वर उसे खुश रखते हैं, देव त्याला सुरक्षित ठेवतो, परमेश्वर उसे सुरक्षित रखते हैं, देव त्याची संपूर्ण काही चिंता वाहतो. परमेश्वर उसकी पूरी देखभाल करते हैं। देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का भी वचन आम्ही है। मत्ती शुभवर्तमान हम मत्ती का पुस्तक 6:26 मध्ये आम्ही पाहतो 6:26 में हम येशू देखते हैं, ख्रिस्त आम्हाला काय म्हणाला? प्रभु यीशु ने हमसे क्या कहा? कशाची काळजी करू नका, किसी भी बात की चिंता ना कशाची करें, चिंता करू नका. किसी बात की चिंता ना मी करें, आहे, मैं हूँ, काय खावे, क्या खाया काय जाए, प्यावे, क्या पिया काय जाए, पांघरावे, क्या पहना जाए, कशाची काळजी करू नका. किसी भी बात की चिंता मत देव करना। तुम्हाला सर्व गोष्टी देईल. परमेश्वर सभी चीजें देंगे। आकाशाकडे पाखराकडे पहा, आकाश में उड़ने वाले पंछियों की ओर ते देखो, नेहमी आनंदित असतात, वो हमेशा खुश रहते ते हैं, कापित नाही, वो कभी काटते नहीं, ते पेरीत नाही, वो बोते नहीं, ते साठा करत नाही, वो जमा नहीं करते, तरी देव त्यांना सर्व गोष्टी रोजच्या रोज देतो. फिर भी परमेश्वर प्रतिदिन उन्हें सभी चीजें उपलब्ध करते ते हैं, नेहमी आनंदित असतात. वो हमेशा खुश रहते हैं। देवाची लेकरं नेहमी आनंदित असतात, परमेश्वर की संतान हमेशा खुश रहते कारण हैं, देवाने आम्हाला अभिवचन दिलेलं आहे. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिवचन मी दिया तुमची है। काळजी घेईन, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मी तुमचे प्रश्न सोडवल, मैं तुम्हारी समस्याएं मी छुड़ाऊंगा, तुमच्या सर्व गोष्टी तुम्हाला बाहेर काढेन, मैं तुम्हें सारी समस्याओं से बाहर मी निकालूंगा, तुम्हाला आश्वस्त करेन, मैं तुम्हें आशीषित मी करूंगा, तुम्हाला आनंदित करेन, मैं तुम्हें आनंदित रखूंगा, मी तुमचं कल्याण करेन, मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुमच्या पापातून तुम्हाला मुक्ती देईन, मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति दूंगा, मी तुमचे घर व्यवस्थित करेन, मैं तुम्हारे घर ठीक मी करूंगा, तुमच्या घरात बरकत देईन, मैं तुम्हारे घर में बरकत मी दूंगा, तुमच्या घरात शांती आणेन, मैं तुम्हारे घर में शांति मी लाऊंगा, तुमची कुटुंब सुशोभित करेन. तुम्हारे परिवार में भर दूंगा। देवाने आम्हाला अभिवचन दिलेले आहे. ये परमेश्वर ने हमें अभिवचन स्तोत्र दिया है। 127:1 प्रमाणे देवाने आम्हाला अभिवचन दिलेले आहे. भजन संहिता 127:1 में परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया, मी असं करेन. मैं ऐसा हे करूंगा। देवाचे शब्द आहे, ये परमेश्वर के हे शब्द है, देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का अभिवचन हे है। देव आमचं कल्याणच करणार आहे. परमेश्वर हमारा उद्धार ही करेंगे। देवाने आपला एकुलता एक पुत्र तुम्हा माझ्यासाठी दिलेला आहे. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए उसका बलिदान किया, त्याने वधस्तंभी आपलं बलिदान दिलेलं उसने आहे. क्रूस पर अपना बलिदान दिया, त्याने वधस्तंभी आपलं रक्त सांडलेलं आहे. उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया,
यासाठी की आम्हाला जीवन प्राप्त व्हावा, इसलिए ताकि हमें नया जीवन प्राप्त कर चांगले सके, दिवस चांगला वेळ आम्हाला यावा, अच्छा दिन अच्छा वक्त हमारे पास आ आम्ही सके, आश्रयित व्हावं, हम आशीषित हो आम्हाला सके, सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावा, हमें अनंतकालिक जीवन प्राप्त आमचं हो, तारण व्हावं, हमारा उद्धार हो, आम्हाला पवित्र आत्मा भेटावा, हमें पवित्र आत्मा के वरदान से हम भर आणि जाए, स्वर्गाचे वारिस व्हावे, हम स्वर्ग के वारिस बने। यासाठी तिने आपला एकुलता एक पुत्र दिलेला आहे. इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। हे देवाचं तुमच्या माझ्यावर प्रेम आहे. ये परमेश्वर का हमारे लिए प्रेम है। देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं। देव आमची काळजी घेतो. परमेश्वर हमारी देखभाल करते देव हैं। आमचं सांभाळ करण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमें संभालने के लिए तैयार है। देव आम्हाला मदत करण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार है। आम्हाला देवावर विश्वास ठेवलाच पाहिजे. हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। आम्ही सर्वकडचा विश्वास आम्ही काढून टाकला पाहिजे. हम कई जगहों पर विश्वास रखते हैं, वो निकाल फेंके। सर्व गोष्टी अस्थिर आहे. सभी चीजें वो ढलने वाली है, सर्व गोष्टी बदलणाऱ्या आहे. सभी चीजें बदलने वाली है। एकच गोष्ट स्थिर आहे. केवल एक ही चीज वो स्थिर है। याकूब 1:17 प्रमाणे याकूब 1:17 में जैसे देवाचं वचन परमेश्वर का वचन, यामध्ये विकार नाही, इसमें कोई बदलाव नहीं, आजार नाही, कोई बीमारी नहीं, बदलाव नाही, कोई बदलाव नहीं, हे स्थिर आहे. वो स्थिर है। देव आमचं स्थिर आहे. परमेश्वर हमारे स्थिर है। देवाचं वचन स्थिर आहे. परमेश्वर का वचन अटल है। देव म्हणला मी युगानुयुग देव आहे. परमेश्वर ने कहा कि मैं युग से चलते आ रहा परमेश्वर मी हूं। शेवटपर्यंत तुझी काही चिंता होईल. मैं अंत तक तुम्हारी सभी चीजों की देखभाल मी करूंगा, शेवटपर्यंत सांभाळ करेन. अंत तक तुम्हारा मैं संभाल करूंगा। पाऊल काय म्हणतो? पाऊल क्या कहता त्या है? देवावर मी विश्वास ठेवतो. जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास तो रखता हूं, माझं शेवटपर्यंत संरक्षण करू शकतो. वो अंत तक मेरा रक्षण कर तो सकता है। शेवटपर्यंत माझी काळजी घेऊ शकतो. वो अंत तक मेरी देखभाल कर सकता तो है। शेवटपर्यंत मला माझी ठेवू शकतो. तो वो अंत तक मुझे सुरक्षित रख सकता है। हे देवाचे अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का अभिवचन है। यासाठी आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर पूरा विश्वास पवित्र रखना है, शास्त्र वाचन केलं पाहिजे. बाइबल का पढ़ना है, आम्ही देवाला ओळखलं पाहिजे. परमेश्वर को हमें जानना जरूरी आमचा है। देव आकाश व पृथ्वी निर्माण करता आहे. हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर त्याने हैं। सर्व काही बनवलेलं आहे. उन्हें सब कुछ बनाया है। सर्व राज्य त्याच्या हातात आहे. सभी राज्य उनके हाथों में है। स्वर्ग त्याच्या हातात आहे. स्वर्ग उनके हाथों पृथ्वी में है। त्याच्या हातात आहे. ये संसार उनके हाथों सर्व में गोष्टी है। त्याच्या हातात आहे. सभी चीजें उनके हाथों में है। सर्व तो राज्य चालवतो. वो सभी पे राज्य करते सर्वांना हैं। तो पुरवठा करतो. सभी को चीजें वो उपलब्ध कराते सर्व हैं। गोष्टी तो सुरक्षित ठेवू शकतो. सभी चीजें वो सुरक्षित रखते हैं। अशा देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. ऐसे परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना तो है। कधी बदलत नाही. वो कभी भी बदलते नहीं, म्हणून आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो. इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास तो आम्हाला रखते हैं। कधी दगा देणार नाही. वो हमें कभी धोखा नहीं तो आम्हाला देते। कधी सोडणार नाही. वो हमें कभी छोड़ेंगे तो नहीं। माझ्या संबंधी, वो मेरे बारे में, तुमच्या संबंधी आपके बारे में जे अभिवचन देतो, वो जो अभिवचन देते जे हैं, आश्वासन दिलेले आहे, जो आश्वासन उन्होंने दिए हैं, जे योजना संकल्प आहे, जो योजना संकल्प है, तो पूर्ण करून दाखवतो. वो पूरा करके तो दिखाते हैं। तुमचं माझं कल्याणच करणार. वो हमारा कल्याण ही करेंगे। तो आम्हाला आश्वादितच करणार आहे. वो हमें आशीषित आम्ही करेंगे। दुःखी असावं, कष्ट त्रास असावं त्याची इच्छा नाहीये. हम दुख में जिए, तकलीफ में रहे, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तुम्ही ज्या परिस्थितीत आहात, आप जिस परिस्थिति में, ज्या स्थितीत आहात, जिस स्थिति में आप निराश होऊ नका, निराश ना हो, उदास होऊ नका, उदास ना हो, काळजी करू नका, किसी भी बात की चिंता ना करें, कशाने भयभीत होऊ नका. किसी भी बात से ना डरे। देव आहे. परमेश्वर है। देव काय म्हणतो त्याच्याकडे लक्ष द्या. परमेश्वर क्या कहते हैं इसकी ओर ध्यान दें। हा काय म्हणतो, तो काय म्हणतो, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा माझा है, देव काय म्हणतो. लेकिन मेरे परमेश्वर क्या कह रहे देव हैं। आम्हाला हिंमत देतो. परमेश्वर हमें हिम्मत देते देव हैं, आम्हाला धैर्य देतो. हमें धीरज देते हैं। देव आम्हाला आशा देतो. परमेश्वर हमें उम्मीद देते मी हैं, तुझ्यासाठी हे करेल. मैं तुम्हारे लिए करूंगा। माझ्या मंडळीमध्ये पहा, मेरे कलीसिया में देखो, त्यांनी मला अभिवचन दिलं, उन्होंने मुझे अभिवचन दिया, मला त्यांनी आश्वासन दिलं. मुझे आश्वासन दिया, जो कोणी मंडळीत येईल, जो कोई इस कलीसिया में आएगा कसा येईल, वो कैसे मी आएगा, त्याला बदलून टाकेल. मैं उसे बदल मी दूंगा, त्याचं परिवर्तन करेन. उसका मन फिराव कर दूंगा। व्यस्ततून तो लोकांना त्यांनी बाहेर काढलं. नशे के आदि जो लोग थे परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्वभावाचे लोक होते. अलग अलग स्वभाव के लोग थे, वेगवेगळ्या पापामध्ये जखडले लोक होते. पापों में जकड़े हुए लोग थे। देवाने त्यांना बदलून टाकलं. परमेश्वर ने उन्हें बदल दिया, देवाने त्यांचा उद्धार केला. परमेश्वर ने उनका उद्धार किया। वेगवेगळ्या प्रकारच्या आजाराने त्रस्त लोक होते. अलग अलग बीमारी से उलझे हुए लोग थे, कॅन्सर सारखे आजार होते. कैंसर जैसी बीमारियां एड्स थी, सारखे आजार होते. एड्स जैसी बीमारियां थी, भयंकर आजाराने लोक पीडित होते. भयानक बीमारियों से लोग पीड़ित थे, कोरोना व्याधीने लोक पीडित होते. कोरोना बीमारी से लोग पीड़ित थे। देव म्हणला घाबरू नको, परमेश्वर ने कहा कि डरना मत, आजारला धमकाव,
बीमारी को तुम धमका दो। प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणला माझ्या नावाने धमकाव. प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि मेरे नाम से तुम धमकाओ। प्रभू येशूच्या नामात धमकावलं. मैंने प्रभु यीशु के नाम में धमकाया। आजारातून लोक मुक्त झाले. बीमारी से लोगों को चंगाई प्राप्त हुई। पवित्र आत्म्याने लोक भरले. पवित्र आत्मा से लोगों को परमेश्वर ने भर आज दिया। देवाने त्यांना आरोग्य आयुष्य दिलेलं आहे. आज परमेश्वर ने उन लोगों को चंगाई दी है। दारिद्र्यात लोक होते. दरिद्रता में लोग थे, कर्जात लोक होते. कर्ज में डूबे हुए थे, अनेक लोक त्रस्त होते. अनेक लोग त्रस्त थे, अनेक लोक अपराजित झालेले लोक होते. वो कई सारे लोग जो असफलता में थे, जीवनामध्ये फेल झालेले लोक होते. वो अपने जीवन में असफल थे, दुःखी होते, कष्टी होते. वो दुख में थे, तकलीफ में थे। देवाने त्यांच्या डोळ्यात अश्रू पुसून टाकले. परमेश्वर ने उनके आंख के आंसू पोंछ दिए। तो म्हणला मी आहे, परमेश्वर ने कहा मैं हूँ, माझ्यावर विश्वास ठेव, मुझ पर विश्वास रखो, तुझे अश्रू पुसून टाकतो. मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगा, मी तुला समस्येतून बाहेर काढतो. मैं समस्याओं से तुम्हें बाहर निकालूंगा। लोकांना देवाने समस्येतून बाहेर काढलं. परमेश्वर ने लोगों को समस्याओं से बाहर निकाला, लोकांना त्यांनी आश्रयित करून टाकलं. उन लोगों को आशीषित किया। देवाने अभिवचन दिलं, परमेश्वर ने अभिवचन दिया, मी तू कोणाकडून उधार घेणार नाही. तुम किसी से उधार लोगे नहीं, तू लोकांना मदत कर असं मी तुला आशीर्वाद देतो. लोगों को मदद करोगी, ये ऐसे आशीष तुम्हें भर दूंगा। आज लोकांची परिस्थिती काय आहे? आज लोगों की परिस्थिति कैसी है? घेण्यापेक्षा देणे हे बरे आहे. लेने से देना अच्छा है। हे देवामुळे झालेलं आहे, ये केवल परमेश्वर के कारण हुआ, माझ्यामुळे झालेलं नाही. मेरे कारण कुछ नहीं हुआ। हे देवाने दिलेलं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर ने दिया हुआ अभिवचन माझ्या है। मंडळीमध्ये मेरे कलीसिया में 2000 लोक आहे. 2000 लोग हैं। देवाने त्यांच्या जीवनात काम केलेलं आहे. परमेश्वर ने उनकी जीवन में कार्य देवाने किया। आम्हाला अभिवचन दिलं होतं. परमेश्वर ने हमें अभिवचन मी दिया, असं करेल. मैं ऐसे करूंगा। देव आम्हाला अभिवचन देतो. परमेश्वर हमें अभिवचन देते देव हैं। आम्हाला आशा देतो. परमेश्वर हमें उम्मीद देते त्याच्या हैं, विश्वास ठेवा. उस पर विश्वास तो रखें। न बदलणारा देव आहे. ना बदलने वाले परमेश्वर तो हैं, कधीच बदलत नाही. वो कभी नहीं तो बदलते, शेवटपर्यंत तुम्हाला मला सांभाळल. वो अंत तक हमें संभालते हैं। विश्वास ठेवा. विश्वास रखें। अब्रामने विश्वास ठेवला. इब्राहिम ने विश्वास रखा, युसुफने विश्वास ठेवला. यूसुफ ने विश्वास दावीदने रखा, विश्वास ठेवला. दाऊद ने विश्वास पाऊलने रखा, विश्वास ठेवला. पाऊल ने विश्वास रखा, मोशेने विश्वास ठेवला. मूसा ने विश्वास रखा. मोशेला देव बोलला, मूसा को परमेश्वर ने कहा, मी इस्रायल लोकांना फारोच्या कचड्यातून बाहेर काढील. मैं इजराइलियों को फारो के चंगुल से छुड़ाऊंगा। जो जाऊन फारोला तू सांग. तुम जाकर फारो को बताओ। वेळोवेळी मोशे फारोला जाऊन सांगत होता. समय समय पे मूसा फारो से जाके कहता था। कैक वेळा तो गेला. वो कई बार गया, कैक वेळा त्याने विनंती केली. उसने कई बार जाकर विनती की। तो वेळोवेळी जात होता. वो समय समय पे जाता था, विश्वासाने जात होता. विश्वास से जाता था। फारो नाकार देत होता. फारो उसे दुत्कारता था, फारो ऐकत नव्हता. फारो उसका सुनता नहीं था। पण देवाने मोशेला अभिवचन दिलं होतं. परमेश्वर ने मूसा को अभिवचन दिया मी था, इस्रायल लोकांना बाहेर काढेन. मैं इजराइलियों को बाहर मी निकालूंगा, त्यांना दुधामाच्या प्रदेशात घेऊन जाईन. मैं उन्हें शहद और दूध से भरे देश में ले जाऊंगा। त्यामुळे त्या विश्वासाने तो वेळोवेळी फारोकडे जात होता. इसलिए वो विश्वास से वो फारो की ओर जाता था। फारो ऐकत नव्हता. फारो सुनता नहीं था। शेवटी देवाने आपलं अभिवचन पूर्ण केलं. अंत में परमेश्वर ने अभी अपना अभिवचन पूरा किया। फारोने सर्व लोक सोडून टाकले. फारो ने सभी लोगों को छोड़ दिया। मोशे सर्व इस्रायल लोकांना घेऊन बाहेर निघाला. मूसा इजराइलियों को लेकर बाहर निकला। देवाने त्याला अभिवचन दिलं होतं. परमेश्वर का यह अभिवचन मोशेने था। त्या शब्दावर विश्वास ठेवला होता. मूसा ने परमेश्वर के शब्दों पर त्याला विश्वास, वेळ लागला. उसे वक्त लगा, त्याला समय लागला. उसे समय लगा। देव मोशे वेळी प्रतीक्षा पाहत होता. परमेश्वर मूसा के द्वारा प्रतीक्षा कर रहे थे। वेळोवेळी देव त्याला सांगत होता. समय समय पे परमेश्वर उसे बता रहे थे। मोशे विश्वासाने चालत होता. मूसा विश्वास के द्वारा चल रहे तो थे, निराश झाला नाही. वो निराश नहीं तो हुआ, उदास झाला वो नाही. उदास नहीं हुआ, तो विश्वासाने फारोसंती बोलत होता. वो विश्वास से फारो से बात करता त्या था। विश्वासाने तिने सर्व लोकांना बाहेर काढलं. उस विश्वास से उसने सभी लोगों को हा बाहर विश्वास निकाला। देवाने मोशेला दिला होता. ये विश्वास परमेश्वर को मूसा, देव आम्हाला विश्वास देतो. परमेश्वर हमें विश्वास आम्ही देते हैं। पवित्र शास्त्र वाचन करतो. हम बाइबल पढ़ते हैं, जास्तच वाचन करतो. हम पढ़ते हैं, आम्ही संदेश ऐकतो. हम सुसमाचार आम्ही सुनते देवाच्या हैं, गोष्टी ऐकतो. परमेश्वर की बातें सुनते आमचा हैं, विश्वास वाढतो. हमारा विश्वास बढ़ता बायबल है। सांगतो. बाइबल कहती है, वार्तेने विश्वास येतो. वार्तेने विश्वास येतो. वार्ता से, सुवार्ता सुनने से विश्वास बढ़ता है, विश्वास वाढतो आमचा. विश्वास बढ़ता है। आम्ही याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हम परमेश्वर के वचनों पर देव विश्वास रखते बदलत हैं। नाही. परमेश्वर बदलते नहीं, आम्ही बदललं पाहिजे. हमें बदलना आम्ही है। याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखना शेवटपर्यंत है। आमचा सांभाळ करतो. अंत तक परमेश्वर हमें संभालते हैं। ही पहिली गोष्ट ये पहली बात, की देव कधीच बदलत नाही. परमेश्वर कभी नहीं त्याचं बदलते, वचन तो आपलं कधी बदलत नाही. उनका अभिवचन कभी नहीं तो बदलता। शेवटपर्यंत आमचा सांभाळ करतो. वो अंत तक हमें संभालते हैं, शेवटपर्यंत आमची काळजी वो घेतो. अंत तक हमारी देखभाल करते हैं, शेवटी तो आम्हाला स्वर्गात घेऊन जातो. और अंत में वो हमें स्वर्ग में ले हे जाते हैं। देवाचे शब्द आहे. ये परमेश्वर के शब्द, याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. इस पर विश्वास रखें। दुसरी गोष्ट आम्ही पाहतो दूसरी बात हम देखते हैं
की आम्ही देवावर का विश्वास ठेवला पाहिजे. कि हमें परमेश्वर पर विश्वास क्यों रखना है. पहिली गोष्ट ते देव बदलत नाही. पहली बात तो परमेश्वर बदलते नहीं. दुसरी गोष्ट दूसरी बात इर्मिया 32:26 प्रमाणे यिर्मयाह 32:26 में लिखा है, देवाला कोणतीच गोष्ट अवघड नाही आहे. परमेश्वर को कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. इर्मिया म्हणला देवाला कोणती गोष्ट अवघड नाही आहे. यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर को कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणालाय प्रभु यीशु ने कहा मार्क 9:23 प्रमाणे मार्क 9:23 में, जो देवावर विश्वास ठेवतो जो परमेश्वर पर विश्वास रखता त्याला है सर्व काही प्राप्त होतं. वो सब कुछ चीजें प्राप्त करेगा. देवाला कोणतीच गोष्ट अशक्य नाही आहे. परमेश्वर को कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. कोणती गोष्ट असो वो कोई भी चीज हो, देवाला सर्व काही शक्य आहे. परमेश्वर को सभी चीजें मुमकिन है. देव महान आहे. परमेश्वर महान है. महान सामर्थ्यशाली देव आहे. महान सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर त्यांनी है, सर्व निर्माण केलेलं आहे. जिन्होंने सब निर्माण किया है. सर्व तो प्रभुत्व करतो. सभी पर वो राज्य तो करते सर्व हैं. नष्टही करू शकतो. वो सभी नाश भी कर तो सकते हैं. शब्दाने सर्व गोष्टी निर्माण करतो. वो शब्द से सभी चीजें निर्माण करते हैं. ज्या गोष्टी अस्तित्वात नाही त्या गोष्टी तो अस्तित्व आणून ठेवतो. जो चीज अस्तित्व में नहीं है वो चीज अस्तित्व में लाकर रखते हैं. अब्राहमला देव बोला मी सर्व करेल. इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि मैं सब करूंगा. हळूहळू ते सर्व गोष्टी प्राप्त झालेल्या आहे. धीरे धीरे उसे सब चीजें प्राप्त हुई. आम्ही बी देवावर विश्वास ठेवतो. हम भी परमेश्वर पर विश्वास रखते आम्ही हैं. वेळोवेळी देवाला प्रार्थना करतो. हम समय समय परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं. वेळ लागला, वक्त लगा, समय लागला, समय लगा, निराश होऊ नका, निराश ना हो, उदास होऊ नका. उदास ना हो. देव वेळ घेतो. परमेश्वर वक्त लेते हैं. देव आमची परीक्षा पाहतो. परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा करते वाट हैं. पहा, राह देखें, निराश होऊ नका. निराश ना हो. देव आमच्या प्रार्थना उत्तर देतोच. परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं. विश्वास ठेवण्याची देव विश्वास ठेवणारा देव उत्तर देतोच. विश्वास रखने वालों पर परमेश्वर उनका जवाब देते हैं. मत्ती 18:20 प्रमाणे मत्ती 11:18-20 में जैसे लिखा है, जे ज्या ठिकाणी दोघे तिघे विश्वासाने प्रार्थना करतील जहां 2-3 लोग विश्वास से प्रार्थना करते हैं तिथं मी उभा राहीन. वहां पे मैं मौजूद रहूंगा. तिथं मी त्यांचं ऐकेल. वहां पे मैं उनका सुनूंगा. मी त्यांना उत्तर देईल. उनको मैं जवाब दूंगा. हे देवाचे शब्द आहे. ये परमेश्वर के शब्द हैं. देवचं सामर्थ्य महान आहे. परमेश्वर का सामर्थ्य महान है. आमच्या जीवनात अनेक प्रश्न अनेक समस्या आहे. हमारे जीवन में अनेक प्रश्न, अनेक समस्याएं हैं, मोठमोठे आजार आहे. बड़े बड़े बीमारियां हैं, मोठमोठे सैतानी बंधन आहे. बड़े बड़े शैतान की बंधन हैं, अनेक गोष्टी आहे. अनेक चीजें हैं. घाबरू नका, डरे ना, भिवू नका. किसी बात से ना डरे. देवाकडे या. परमेश्वर के पास, देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पर विश्वास देव रखें. तुमच्यासाठी ते करेल. परमेश्वर वो आपके लिए करेंगे. माझ्या मंडळीत त्यांनी ते करून मेरे दाखवलं. कलीसिया में परमेश्वर ने किया. त्यांनी लोकांना बदललं. उन्हें लोगों को बदल दिया, आजारांना आरोग्य दिलं. बीमारियों को चंगाई दी. सैतानी बंधनातील लोकांना सैतान तो मुक्त केलं. शैतान के बंधनों में लोग थे, उन्हें छुटकारा दिया. लोकांचं समय परिस्थितीने बदलली. लोगों की समय परिस्थिति उनकी बदल दी. ज्यांची घराची मोडतोड झाली होती, जो घर बिखरे हुए थे, ज्यांची घर धुळीस मिळाली होती, उनके परिवार धूल में मिल चुके थे, ज्यांच्या घरात अशांती होती, उनके घर में अशांति थी, ज्यांच्या घरात भांडण तंटा होती, जिनके घर में झगड़ा था, ज्यांच्या घरात दारिद्र्य होतं, जिनके घर में दरिद्रता थी, ज्यांच्या घरात मेल मिलाप नव्हता, जिनके घर में मेल मिलाप नहीं था, अशी देवाने 580 घरं बांधली. ऐसे परमेश्वर ने 580 परिवार बांधे. देवाने ते घर बांधली. परमेश्वर ने उनके परिवार बांधे. देवाने त्यांच्या घरात शांती दिली. उनके घर में शांति दी. देवाने त्यांच्या घरात प्रीती दिली. उनके घर में प्रेम दिया. देवाने त्यांच्या घरात बरकत दिली. उनके घर में बरकत दी. देवाने त्यांची घर आश्वस्त केली. परमेश्वर ने उनके घर में घर आशीषित कर दिए. देवाने सर्व बदलून टाकलं. परमेश्वर ने सब बदल दिया. तुम्ही मी बदल करू शकत नाही. ये आप और हम नहीं बदल सकते. तुम्ही मी परिवर्तन करू शकत नाही. आप और हम नहीं मन फिराव आम्ही कर सुधारणा सकते. करू शकत नाही. हम और आप सुधारना नहीं कर आम्ही सकते. काहीच करू शकत नाही. हम कुछ नहीं कर सकते. देव आमच्यासाठी सरण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए तैयार यासाठी है. आम्ही देव विश्वास ठेवला पाहिजे. इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास रखना आम्ही चाहिए. विश्वासाने देवाकडे केलं पाहिजे. विश्वास से परमेश्वर की ओर जाएं. देवाकडे जाण्याचं साधन आहे परमेश्वर की ओर जाने का साधन विश्वास आहे. ये विश्वास है. विश्वासाशिवाय देवाला आम्ही संतोष देऊ शकत नाही. विश्वास द्वारा हम परमेश्वर को संतुष्टि नहीं बायबल कर सकते. सांगतं बाइबल कहती है इब्री 11:6 प्रमाणे इब्रानियों 11:7 में देवावर जाणाऱ्याने परमेश्वर की ओर जाने वाले ने असा विश्वास ठेवला पाहिजे. ऐसा विश्वास रखना चाहिए देव आहे, पक्की परमेश्वर है, तो मला प्रतिफळ देईल. वो मुझे प्रतिफल देंगे. देवावर जाण्याचा विश्वास ठेवला पाहिजे की देव आहे, परमेश्वर की ओर जाने वाले ने ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर है तो मला प्रतिफळ देईल. और वो मुझे प्रतिफल देंगे. तो मला उत्तर देईल. वो मुझे जवाब देंगे. म्हणजे देवाकडे जाण्याचं साधन विश्वास आहे. परमेश्वर की ओर जाने का साधन विश्वास है. आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें विश्वास रखना है. देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर की ओर प्रार्थना करनी है.
देव आमचे मनोदय पूर्ण करेल. परमेश्वर हमारी मनोकामना देव पूरी आमचे करेंगे. संकल्प पूर्ण करेल. परमेश्वर हमारी योजना पूरी करेंगे. तुमच्या संबंधी माझ्या संबंधी आपके बारे में, मेरे बारे में जी योजना आहे, संकल्प जो योजना संकल्प है तो पूर्ण करेल. वो पूरा करेंगे. देव उत्तम आहे, परमेश्वर उत्तम है, तो नेहमी उत्तम करतो. वो हमेशा अच्छा ही करते आम्ही हैं. बायबलमध्ये पाहतो हम बाइबल में देखते हैं त्यांनी सर्व लोकांचं कल्याण करून टाकलं. उन्हें सभीयों का उद्धार किया, सर्व लोकांना त्यांनी आश्वस्त करून टाकलं. सभीयों को आशीषित किया, त्यांनी लोकांचा उद्धार करून टाकलं. उन्हें लोगों का उद्धार किया, लोकांना त्यांनी आनंदित केलं. लोगों को आनंदित किया, लोकांना पवित्र आत्म्याने ते भरून टाकलं. लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया, त्याने सर्व मनुष्याचं कल्याण केलं. सभी लोगों का उन्होंने कल्याण किया. आम्ही तुम्ही कोणी असो, वो हम आप कोई भी हो, कोणी असो, कोई भी हो, पृथ्वीवर तुम्ही मी सर्व सारखे आहो. इस संसार में हम सब एक समान हैं. आम्ही चुकलेले आहो, हम गलतियां करते आम्ही हैं, खूप चुका केलेल्या आहो. हमने बहुत गलतियां की की हैं, आम्ही चांगले आहो, हम बहुत अच्छे हैं, जे कोणी आम्ही आहो. हम जो कुछ भी हैं. देवाला सर्व लोक सारखे आहे. परमेश्वर को सभी लोग एक समान हैं. देव पक्षपात करत नाही. परमेश्वर किसी में भेद नहीं करते. जो देवावर विश्वास ठेवतो, जो परमेश्वर पर विश्वास जो रखता है देवाकडे जातो, वो परमेश्वर के पास जाता देव है. त्याला मान्य करतो. परमेश्वर उसे कबूल करते हैं, देव त्याला आश्वस्त करून टाकतो. परमेश्वर उसे आशीषित करते हैं. देव सर्वांसारखं प्रेम करतो. परमेश्वर सभी पर एक समान प्रेम करते हैं. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना हा है. काय म्हणतो, तो काय म्हणतो, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा माझा है, देव काय म्हणतो, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या माझ्या कहते हैं? जीवनासंबंधी देव होकारार्थी उत्तर देतो. मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर विश्वास भरा जवाब देते हैं. देव आम्हाला कधी भी धैर्य देतो. परमेश्वर हमें धीरज से भर देव देते हैं. आम्हाला कधी भी हिंमत देतो. परमेश्वर हमें हिम्मत से भर देव देते हैं. आम्हाला सांत्वन देतो. परमेश्वर हमारा निवारण करते देव आम्हाला उत्तेजित करतो. हैं. परमेश्वर हमें उत्साहित करते देव हैं. आमची उन्नती करतो. परमेश्वर हमारी बढ़ोतरी करते आम्ही हैं. खाली पडलेला असो, हम चाहे नीचे गिरे हों, देव आम्हाला उचलतो. केवल परमेश्वर हमें उठाते हैं. हे देवच करू शकतो, ये केवल परमेश्वर करते बाकी हैं, कोणी करू शकत नाही. बाकी और कोई नहीं कर सकता. यासाठी देवावर विश्वास ठेवा, इसलिए परमेश्वर पर विश्वास त्याच्या रखें, वचनावर विश्वास ठेवा. उनके वचनों पर विश्वास देव रखें. जे सांगतो तेच करा. परमेश्वर जो कहते हैं वही करें. देव तुमची माझी पूर्ण काळजी घेऊ शकतो. परमेश्वर आपकी और हमारी पूरी देखभाल कर 30 वर्ष मी देवाचं काम करते. पिछले 30 सालों से मैं परमेश्वर का कार्य कर 30 रहा वर्ष हूँ. देव आमच्यामध्ये राहतो. 30 सालों से परमेश्वर हमारे साथ रहते 30 हैं. वर्ष देव तो आम्ही पवित्र आत्म्यानुसार आम्हाला मार्गदर्शन करतो. 30 सालों से वो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं. 30 वर्ष तो आम्हाला सांभाळतो. 30 सालों से वो हमें संभाल रहे हैं. सर्व गोष्टी तो आम्हाला देतो. वो सभी चीजें हमें दे रही हैं. त्याने आमच्यामध्ये शांती ठेवलेली आहे. उन्होंने हमें शांति रखी, आम्हाला त्याने आनंदित ठेवलेलं हमें आहे. आनंदित रखा, आम्हाला त्याने आश्वस्त केलेलं हमें आहे. आशीषित किया, माझ्या मंडळीला त्याने आश्वस्त केलेलं आहे. मेरे कलीसिया को आशीषित किया है, त्यांनी अभिवचन दिलं उन्हें अभिवचन दिया तर है, ते पूर्ण करत आहे. वो पूरा कर रहे हैं. एके दिवशी एक दिन देवाचं मी काम करत असताना मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा था. मी देवाची सेवा करायचो. मैं परमेश्वर की सेवा करता मी था. माझं उद्योग बी करायचो. मैं अपना काम भी करता था. दोन्ही गोष्टी मी करायचो. मैं दोनों चीजें करता था. मी दिवसभर माझा उद्योग करायचो. मैं दिन भर अपना काम करता था संध्याकाळचं मी देवाचं काम करायचो. और शाम के वक्त में परमेश्वर का कार्य करता था. देव माझ्यामधून काम करत होता. परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य कर रहे थे. देव मला सांगत त्याप्रमाणे मी चालत होतो. परमेश्वर जैसे कहते थे वैसे मैं चलता गया. देव कार्य वाढत होता. परमेश्वर कार्य बढ़ा रहे थे. कार्य वाढत चाललं होतं. कार्य बढ़ता गया. लोक वाढत चालले होते. लोग बढ़ते गए. लोकांना देव अनुभव देत होता. लोगों को परमेश्वर अनुभव देते गए. मंडळी वाढत चालली होती. कलीसिया बढ़ती गई. माझा वेळ त्या लोकांनी जास्त चालला होता. मेरा वक्त उन लोगों में ज्यादा जा रहा था. त्यावेळेस एके दिवशी एक दिन मी कौटुंबिक प्रार्थना करत असताना हमारे पारिवारिक प्रार्थना में देव आला. परमेश्वर आए. त्यांनी पवित्र आत्म्यानुसार आम्हाला मार्गदर्शन दिलं. पवित्र आत्मा द्वारा उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया. यहोशुवा, यहोशू यहोशू तू तुझं काम बंद कर. तुम्हारा काम बंद कर तुझ्या दो. जगाचं जे काम आहे ते बंद करून टाक. इस संसार में जो तुम कार्य कर रहे हो, बंद करो तू संपूर्ण जीवन माझ्यावर अवलंबून राहता. तू और अपना पूरा जीवन तुम मुझ पर निर्भय तू कर. पूर्ण वेळ मला दे. आता तू तुम पूरा वक्त मुझे दो. तू पूर्ण वेळ माझी तू सेवा कर. पूरा वक्त पूरी वक्त तुम मेरी सेवा करो. देव माझ्याशी बोलला. परमेश्वर ने मुझसे बातचीत मी की. तुझी संपूर्ण काळजी घेईन. मैं तुम्हारी देखभाल मी करूंगा. तुझ्या कुटुंबाची काळजी घेईन. मैं तुम्हारे परिवार की मी देखभाल तुझ्या करूंगा. मुलांची काळजी घेईन. तुम्हारे बच्चों की देखभाल मुलांच्या करूंगा. शिक्षणाची काळजी घेईन. बच्चों की शिक्षा की मैं सर्व गोष्टीची काळजी घेईन. सभी चीजों की देखभाल माझं करूंगा. सर्व व्यवस्थित होतं. मेरा सब कुछ ठीक चल देवाने रहा था. मला सांगितलं. परमेश्वर ने मुझसे कहा, अब्राहमला सांगितलं इब्राहिम से हे जैसे कहा, सोडून टाक. ये तुम छोड़ दो. मला सांगितलं की तू उद्योग बंद कर. मुझसे कहा कि ये सब काम तुम बंद करो. पूर्ण वेळ मला दे.
और अपना पूरा वक्त मुझे दो। फार मोठं चॅलेंज होतं हे. ये बड़ा सा चैलेंज था। मला संपूर्ण जीवन देवावर आणून ठेवायचं होतं. मुझे अपना जीवन परमेश्वर पर अवलंबित देवाने करना मला था। शिकवलं, परमेश्वर ने मुझे सिखाया माझ्यावर संपूर्ण अवलंबून राहा. तुम मुझ पर निर्भय करो, मी सर्व गोष्टी देण्यास समर्थ आहे. मैं सभी चीजें देने के लिए समर्थ हूँ। आकाशातील पाखराकडे पहा, आकाश में उड़ने वाले पंछियों की तरह त्यांना देखो, मी सर्व गोष्टी देतो. उन्हें मैं सभी चीजें देता तर हूँ। मनुष्य माझ्या दृष्टीने फार मोलाचा आहे. तो मनुष्य तो मेरे नजरों में बहुत मूल्यवान तू है। माझ्या दृष्टी फार मोलाचा आहे. मेरे नजरों में तुम बहुत मूल्य रखते मी हो। तुला सर्व गोष्टी देईन. मैं तुम्हें सभी चीजें दूंगा। देवाच्या शब्दाचं मी पालन केलं. मैंने परमेश्वर के शब्दों का पालन मी किया। माझं जगी काम सोडून टाकलं. मैंने अपना जगिक काम बंद कर दिया। आज पूर्ण वेळ मी देवाचं काम करत आहे. आज पूरा वक्त मैं परमेश्वर का कार्य करता हूँ। पूर्ण वेळ देवाची सेवा करत आहे. मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। देवाने कोणत्याही गोष्टीची कमतरता मला दिली नाही. परमेश्वर ने किसी भी चीज की कमी मुझे महसूस होने नहीं दी। जे मी उद्योग करून करत होतो जो मैं उद्योग करता था त्याच्यापेक्षा काही पटीने मला देवाने आज दिलेलं आहे. उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर ने मुझे काही दिया पटीने है। आशीर्वाद दिले त्यांनी मला. कई गुना ज्यादा परमेश्वर ने आशीष संपूर्ण माझ्या दिया। कुटुंबाची काळजी घेतो. पूरे मेरे परिवार की देखभाल तो परमेश्वर म्हणला करते हैं। मला माझ्या मंडळीची काळजी घे. वो कहते हैं कि मेरी कलीसिया की देखभाल मी करो, तुझ्या कुटुंबाची काळजी घेईल. मैं तुम्हारे परिवार की माझ्या देखभाल करूंगा। लोकांकडे पहा. तुम मेरे लोगों की ओर मी देखो, तुझ्या घराकडे पाहिल. मैं तुम्हारे घर की ओर तू त्यांची देखूंगा। काळजी घे. तुम उनकी चिंता करो, त्यांच्यासाठी प्रार्थना कर. उनके लिए प्रार्थना करो। मी तुझ्या घरासाठी सर्व काही करेल. मैं तुम्हारे घर के लिए सब कुछ करूंगा। आज देव सर्व गोष्टी करत आहे. आज परमेश्वर सभी चीजें कर रहे हैं। असं आमचं देव आहे. ऐसे हमारे परमेश्वर हैं। सर्व काही करू शकतो. सभी चीजें वो कर सकते तो हैं। आमचे मनोदय पूर्ण करू शकतो. वो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। सर्व गोष्टीने आम्हाला तृप्त करू शकतो. सभी चीजों से हमें पूरा कर सकते हैं। यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी देवावर है। विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है। देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास देव रखना आम्हाला जरूरी बोलत आहे. है। परमेश्वर लोगों को पुकार रहे हैं। आमची काळजी, आमची चिंता आहे. परमेश्वर को हमारी चिंता है, आमचे प्रश्न आहे, समस्या आहे. हमारे प्रश्न है, समस्या देवाकडे है, ठेवा. वो परमेश्वर के सामने रखें। देवाला सांगा. परमेश्वर को बताएं। देवाच्या सेवकांना सांगा. परमेश्वर के सेवकों को ज्या बताएं। ठिकाणी देवाचं कार्य आहे, जहाँ परमेश्वर का कार्य है, ज्या ठिकाणी देवाची सेवा आहे, जहाँ परमेश्वर की सेवा है, त्या ठिकाणी भेट द्या. उस स्थान पर मिलें। त्या ठिकाणी जाऊन सांगा. उस जगह, उस स्थान पर जाकर आपकी समस्याएं बताएं। देव तुम्हाला अनुभव देईल. परमेश्वर तुम्हें अनुभव देंगे। देव तुमचे मनोदय पूर्ण करेल. परमेश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। कशाला घाबरू नका. किसी भी बात से मत कशाची डरना, चिंता करू नका. किसी बात की चिंता देव न करो। आहे. परमेश्वर है, देव आहे. परमेश्वर तो है, नेहमी असणारा देव वो आहे. हमेशा रहने वाले तो परमेश्वर युगानुयुग है, देव आहे. वो युग से चलते आ रहे तो न परमेश्वर, बदलणारा देव आहे. वो ना बदलने वाले परमेश्वर है। त्याला सर्व काही शक्य आहे. उन्हें सभी चीजें मुमकिन है, हे लक्षात ठेवा. ये याद रखें। म्हणून तुमचे प्रश्न, तुमच्या समस्या इसलिए तुम्हारे प्रश्न और समस्याएं स्क्रीनवर जो नंबर आहे स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, तुम्ही आम्हाला सांगा. आप हमें कॉल करके आम्ही बताएं। तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. हम आपके लिए प्रार्थना आम्ही करेंगे। वेळोवेळी तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। देवाला मी तुमच्यासाठी विनंती करू. हम आपके लिए परमेश्वर को विनती करेंगे। देव आमचं ऐकतो. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। आम्ही वेळोवेळी तुम्हाला मार्गदर्शन करू. हम आपको मार्गदर्शन देंगे। अनेक लोकांसाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत. अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते देव हैं। घराघरात काम करत आहे. परमेश्वर घर घर में कार्य कर अनेकांना रहे आम्ही हैं। देवाचा मार्ग दाखवत आहे. अनेक लोगों को हम परमेश्वर का मार्ग दिखा रहे हैं। घराघरात तो उद्धार करत आहे. घर घर में उद्धार कर रहे हैं। घराघरात तो पवित्र आत्म्याचं वाटप करत वो आहे. घर घर में पवित्र आत्मा की वर्षाव कर रहे हैं। घराघरातील लोकांना त्यांनी बरे केलेलं आहे. घर घर में लोगों ने परमेश्वर ने चंगाई दी। या नंबरद्वारे तुम्ही आमच्याशी संपर्क करा. इस नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पर विश्वास देवाच्या रखें। वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पर संजय जेम्स विश्वास ठाकूर रखें। मिनिस्टर विश्वास ठेवा. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज पर आम्ही विश्वास तुमची रखें। प्रार्थना करू. हम आपके लिए प्रार्थना देव करेंगे। काम करेल. परमेश्वर अपना कार्य करेंगे। संशय, प्रश्न, अविश्वास अविश्वास काढून टाका. निकाल दे। सैतान संशय आणतो. शैतान मन में सवाल उठाता है, अविश्वास आणतो. अविश्वास लाता हे है। कसं होईल. ये कैसे हे होगा, कधी होईल. ये कब होगा, देव करेल का. परमेश्वर करेंगे देव क्या, तुझं ऐकेल का. परमेश्वर तुम्हारी सुनेंगे देव क्या, तुझ्यासाठी करेल का. परमेश्वर तुम्हारे लिए करेंगे तू क्या, कसा आहे. तुम कैसे हो, तू किती बिघडलेला आहे. कितने बिगड़े हुए तू हो, किती चुकलेला आहे. तुमने कितनी गलतियां की, तुझं जीवन कसं आहे. तुम्हारा जीवन कैसा सैतान है। प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. शैतान प्रश्न तयार करता है, देवावर तो विश्वास ठेवू देत नाही. परमेश्वर पर विश्वास रखने नहीं देता, देवाच्या वचनावर तो विश्वास ठेवू देत नाही. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखने नहीं देता। ते सर्व सैतानला झटकून टाका. ये सब शैतान को तुम धुतकार दो। देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं। देव तुमच्या माझ्यासाठी करण्यासाठी आलेला आहे. परमेश्वर हमारे लिए आए हैं। येशू की म्हणाला आहे प्रभु यीशु ने कहा योहान 10:10 प्रमाणे यूहन्ना 10:10 में, मी आलो आहे. मैं आया हूँ, मी आलो आहे. मैं आया हूँ, चांगल्या गोष्टी घेऊन तुमच्यासाठी आलेला आहे. मैं अच्छी चीजें लेकर तुम्हारे लिए आया हूँ। तुमच्या माझ्यासाठी येशू ख्रिस्त आलेला आहे.
आपके और हमारे लिए परमेश्वर आए हैं, उत्तम अशा गोष्टी तुम्हाला मला देण्यासाठी तो आलेला आहे. अच्छी चीजें देने के लिए वो हमें आए ते हैं. विश्वास ठेवा, इसलिए विश्वास रखें, त्यावेळेस तुम्हाला मला प्राप्त होईल. उस वक्त वो हमें प्राप्त होगा. देव काय सांगतो परमेश्वर क्या कहते हैं तेच करा. वही करें. देव म्हणतो एक करू नका. परमेश्वर कहते हैं कि ये ना करें. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते गलती हैं 5:19 मध्ये पाहतो, गलतियों 5:19 में हम देखते हैं देव काय म्हणतो, परमेश्वर क्या कहते हैं, हे करू नका. ये करना मत. देवाची कर्म करू नका. शारीरिक कर्म जो है वो करना मत. जो हे करतो त्याला स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश नाही आहे. जो ये करेगा उसे स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं है. देव आम्हाला सांगतो परमेश्वर हमसे कहते हैं, पापाचं वेतन मरण आहे. पाप का वेतन मरण है. देवाचं कृपादान परमेश्वर की कृपादान प्रवेशिकेद्वारे सार्वकालिक जीवन आहे. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये हमें अनंतकालिक देव जीवन आम्हाला है. दाखवतो. परमेश्वर हमें दिखाते हैं, देव प्रेम करतो. हम पर प्रेम करते हैं. योग्य काय योग्य तो आम्हाला दाखवतो. सही क्या है गलत क्या है वो हमें बताते जीवन हैं. मरण काय आम्हाला तो दाखवतो. जिंदगी और मौत हमें वो शाप बताते हैं. अश्वत काय तो आम्हाला दाखवतो. शाप और आशीष हमें दिखाते अभिष्ट हैं. अनिष्ट काय ते दाखवतो. अच्छाई बुराई हमें दिखाते तू जे हैं. सांगतो तेच करा. वो जो कहते केवल वही करे. तो म्हणते सोडून टाका. वो कहते ये सब छोड़ दे, दारू सोडून टाका. नशा छोड़ दे, व्यसन सोडून टाका. नशा छोड़ दे, भांडण बंद करा. झगड़ा बंद करे, चार कर्म बंद करा. बुरे काम छोड़ दे, व्यभिचार बंद करा. व्यभिचार छोड़ दे, चुकीची भक्ती बंद करा. गलत भक्ति बंद करें, सर्व जे कलह जे मत्सर आहे, जे द्वेष आहे, बंद करा. द्वेष गलतियां पाप अपराध बंद करें. हे देव म्हणते सर्व सोडून टाका. परमेश्वर कहते हैं कि ये सब छोड़ दे. ह्यात तुमचा नाश आहे. इसमें तुम्हारा नाश है, ह्यात शांती नाही आहे. इसमें शांति नहीं ह्यात है, आनंद नाही आहे. इसमें कोई आनंद नहीं ह्यात है, आशीर्वाद नाही. इसमें आशीष नहीं. हे सर्व गोष्टी नाशकारक आहे. ये सब चीजें नाश देने वाली है. प्रवेश कीस म्हणते याचपासून बाहेर निघा. प्रभु यीशु कहते हैं कि इससे तुम बाहर निकलो, हे सोडून टाका. ये सब तुम छोड़ दो, याचा पश्चाताप करा. इसका मन फिराव करो, देवाकडे क्षमा मागा. परमेश्वर की ओर क्षमा देव मांगो. तुमचा उद्धार करेल. परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेंगे, देव तुम्हाला आश्वस्त करेल. परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेंगे, देव तुम्हाला आनंदित करेल. परमेश्वर तुम्हें आनंदित करेंगे, चांगल्या गोष्टी तुम्हाला तो भरून टाकेल. अच्छी चीजों से वो तुम्हें भर देंगे. देव जे सांगतो तेच करा. परमेश्वर जो कहते हैं केवल वही करे, कारण देवाला समजतं क्योंकि परमेश्वर को सब समझ आता आमचं है. हित कशात आहे, हमारी भलाई किस में आमचं है, कल्याण कशात आहे, हमारा उद्धार किस में आम्ही है, कसं आनंदित राहू शकतो, हम किस तरह से आनंदित रह आम्हाला सकते हैं, शांती कशी राहू शकते, हमें शांति कैसे आमची रहेगी, उन्नती कशी होऊ शकते, हमारी बढ़ोतरी कैसे होगी, देवाला समजतं. ये केवल परमेश्वर को आमचं पता है. नुकसान कसं होऊ शकतं, हमारा नुकसान कसं होऊ शकतं, कैसे हो सकता है, देव सांगतो आम्हाला. ये केवल परमेश्वर हमें पता है. देव जे सांगतो तेच करा. परमेश्वर जो कहते हैं वही त्याच्यावर करें, विश्वास ठेवा. उस पर विश्वास रखे, पश्चाताप करा. मन फिराव करें, देवाकडे क्षमा मागा. परमेश्वर से क्षमा देव मांगे, तुमचं तारण करेल. परमेश्वर तुम्हारा उद्धार देव करेंगे, तुम्हाला पवित्र आत्म्याने भरून टाकेल. परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर देव देंगे, तुम्हाला आश्वस्त करेल. परमेश्वर आशीषित करेंगे, इथून पुढचा प्रवास सुकारक करेल. उसकी आगे की यात्रा वो सुखदायी करेंगे, तो तुम्हाला सुरक्षित ठेवल. वो हमें सुरक्षित रखेंगे. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है, याच्यावर विश्वास ठेवा. उस पर विश्वास रखें. चांगल्या मंडळीत सहभाग घ्या. अच्छी कलीसिया में सहभाग लें. ज्या मंडळीत जिस कलीसिया में देवाचं वचन आहे, परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्म्याची सहभागिता आहे, पवित्र आत्मा की मौजूदगी है, त्या मंडळीत सामील व्हा. उस कलीसिया में शामिल हो. देवाचं वचन म्हणजे परमेश्वर का वचन मतलब चांगला आहार. अच्छा आहार, पवित्र आत्मा म्हणजे पवित्र आत्मा मतलब चांगलं पाणी. अच्छा पानी. ज्या मंडळीत जिस कलीसिया में तुम्हाला योग्य असं भोजन भेटेल, योग्य ऐसा तुम्हें भोजन मिले, पाणी भेटेल, पानी मिले, त्या मंडळीत स्थिर राहा. उस कलीसिया में त्या स्थिर मंडळीत रहें. जात राहा. वो कलीसिया में आप जाते ज्या रहें, मंडळीत देव राहतो क्योंकि उस कलीसिया में परमेश्वर रहते तो हैं, उत्तम मेंढपाळ असतो. क्योंकि वो उत्तम गडरिया तो है, उत्तम चारा देतो. वो उत्तम चारा देते तो हैं, उत्तम पाणी पाजतो. वो उत्तम पानी पिलाते तो हैं, तुम्हाला तो अनुभवित करून वो टाकतो. अनुभव से भर देते वो हैं, सर्व बदलून टाकतो. वो सब बदल देते हैं. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर सत्य मिनिस्ट्री जीवन मंडळी फेलोशिप आहे. सत्य की जीवित मंडली एक 30 कलीसिया है, वर्षामध्ये देव राहतो. इसमें परमेश्वर रहते हैं. तो म्हणला मी 2 चे 2000 करेल. वो कहते हैं कि मैं 2 के 2000 आम्ही करूंगा. त्याच्यावर विश्वास ठेवला. हमने उन पर विश्वास त्याने रखा, 2 चे 2000 करून टाकले. उन्होंने 2 की 2000 करके सर्व लोक दिखाए, आश्वस्त केले, सभी लोगों को आशीषित किया, आनंदित केले, आनंदित किया, सर्वांना त्यांनी शांती दिली. सभी को शांति से भर देव दिया. आपला अभिवचन पूर्ण करतो. परमेश्वर अपना अभिवचन पूरा करते हैं. या मंडळीत तुम्हाला सहभाग घ्यायचा आहे. इस कलीसिया में अगर आपको मौजूद रहना तुम्ही है, आमच्याशी संपर्क करा. आप हमसे संपर्क करें, आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू. हम आपको मार्गदर्शन देंगे. होणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला सर विदित करू. होने वाली चीजें हम आपको परमेश्वर की ओर से विदित संपर्क करेंगे. करा. संपर्क करें, आम्ही तुम्हाला उत्तर देऊ. हम आपको जवाब आता जरूर प्रार्थना स्थळ बंद आहे. देंगे. अब प्रार्थना स्थल बंद है, ज्यावेळेस प्रार्थना स्थळ उघडेल जिस वक्त प्रार्थना स्थल खुल त्यावेळेस जाएंगे तुम्ही समक्ष येऊन आमची भेट घेऊ शकता. उस वक्त आप हमसे आके मिल सकते हैं. दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन 6 ते 9 6 से 9
जेम्स ठाकूर हॉल येरडा जेम्स ठाकुर हॉल येरोड़ा पुणे भागात पुणे विभाग में या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला भेटी येईल. इस स्थान पर हम आपको मिलेंगे. नवीन लोकांसाठी नए लोगों के लिए या ठिकाणी तुम्हाला आम्ही भेटी येईल. हम आपको मिलेंगे. त्यावेळेस आम्ही तुमची एकमेकाची ओझे व्हावू, हम एक दूसरे का बोझ उठाएंगे, एकमेकाला सहाय्य करू, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एकमेकाला मदत करू. एक दूसरे की मदद करेंगे. दर शनिवारी हर शनिवार के दिन दर शनिवारी हर शनिवार 7 ते 9 6 से 9 तुम्ही मला भेटू शकता. आप मुझसे मिल सकते हैं. कसे? लेकिन कैसे? फोनद्वारे, फोन पर, मोबाईलद्वारे, मोबाइल पर, झूम कॉलद्वारे. जूम कॉल द्वारा 7 ते 9 6 से 9 तुम्ही कोणी असा, आप कोई भी हो, कुठे असा, कहां पर भी हो, तुम्ही संपर्क करू शकता. आप हमसे संपर्क कर तुमचे सकते प्रश्न हैं. समस्याही सांगू शकतात. आप अपनी समस्या बता सकते हो. आम्ही तुम्हाला देवाच्या वतीने मार्गदर्शन करू. हम आपको परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन देंगे. 7 ते 9 शनिवारी, शनिवार शाम 6 से 9 दर शनिवारी हर शनिवार के दिन. नोंद ठेवा, ये लिख लें, संपर्क करा. हमसे संपर्क आम्ही करें. नेहमी तुमची प्रार्थना करूया. हम आपके लिए प्रार्थना करें. चला आज मी तुमची प्रार्थना करूया. चलिए हम आपके लिए प्रार्थना पुन्हा एक करेंगे. बार पुढच्या बुधवारी आम्ही पुन्हा भेटू. हम आने वाले बुधवार के दिन वापस पुन्हा आम्ही मिलेंगे. देवाच्या वचनाविषयी पाहूया. फिर एक बार परमेश्वर का वचन हम देखेंगे. पुन्हा विश्वासाविषयी संबंधी आम्ही पाहूया फिर एक बार हम विश्वास के बारे में देखेंगे की विश्वास कसं काम करतो. कि विश्वास कैसे कार्य करता बायबल है. सांगते याकोब 2:14 प्रमाणे बाबुल याकूब 2:17 में देवाला कसा विश्वास हवा आहे. परमेश्वर को कैसे विश्वास चाहिए. देवाला क्रियाशील विश्वास हवा आहे. परमेश्वर को क्रिया भरा विश्वास या चाहिए. संबंधी इसके बारे में पुढच्या बुधवारी हम अगले बुधवार के दिन या संबंधी आम्ही मार्गदर्शन मिळू. इसके बारे में हम बात करेंगे. देव आम्हाला सहाय्य करो. परमेश्वर हमें देव सहायता दे. तुमचे मनोदय पूर्ण करो. आपकी मनोकामना पूरी चला करें. आपण सर्व देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं. देवाकडे प्रार्थना करूया. परमेश्वर को प्रार्थना करें. देवाला विनंती करूया. परमेश्वर को विनती करेंगे. चला पश्चातची प्रार्थना करूया. चलिए हम पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे. मी म्हणतो प्रार्थना माझ्या मागे म्हणा. मैं जो प्रार्थना कहूंगा आप मेरे पीछे दोहराएं. विश्वासाने ठेवा. विश्वास रखें. देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पर विश्वास रखें. देवाचा पुत्र प्रवेश कर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास त्याने रखें, आमच्यासाठी प्राण दिला. जिन्होंने हमारे लिए अपना प्राणों का बलिदान दिया, तो पुरला गेला. जिसे दफन किया गया. पुन्हा तो तिसऱ्या दिवशी उठला. फिर एक बार तीसरे दिन वो जीवित हुआ पुन्हा तो स्वर्गात गेला. और वो स्वर्ग में गया. देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पर विश्वास रखें. देवाचा पुत्र प्रवेश कर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास रखें. त्याने आम्हाला सांगितलं आहे उन्होंने हमसे कहा पश्चाताप करा, मन फिराव करो, पापाची क्षमा मागा, पापों की क्षमा मी मांगो, तुमचं तारण करेन. मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुम्हाला पवित्र आत्म्याने भरेन. तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा. आज तुमचे प्रश्न आहे, आज आपके जो प्रश्न हैं, समस्या आहे, समस्याएं हैं, काही चिंता आहे, तकलीफें हैं, कशाला घाबरू नका. किसी भी बात से मत डरना. कशी चिंता करू नका. किसी भी बात की चिंता न करोना करना. व्याधी तर घाबरूच नका. कोरोना बीमारी से भी मत डरना. आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. देव तुम्हाला त्यातून बाहेर काढेल. परमेश्वर उसमें से आपको बाहर देव तुमचे निकालेगा. मनोदय पूर्ण करेल. परमेश्वर आपकी मनोकामना आज पूरी करेगा. घराघरात तुम्ही उपस्थित आहात. आज घर घर में आप मौजूद ज्या हैं. ठिकाणी तुम्ही उपस्थित आहात तिथंच बसा. जिस स्थान पर आप मौजूद है उसी स्थान पर आप त्या रहें. ठिकाणी बसून देवाला धावा करा. उस स्थान से बैठकर आप परमेश्वर को दुहाई दे. विश्वास ठेवा. विश्वास रखें. विश्वासाने प्रार्थना करा. विश्वास से प्रार्थना करें. देव तुम्हाला घरात अनुभव देईल. परमेश्वर आपके घर में आपको अनुभव देव देंगे. तुमचं घरात उद्धार करेल. परमेश्वर आपका आपके घर में उद्धार घराघरात करेंगे. देव पवित्र आत्म्याने स्पर्श करेल. घर घर में परमेश्वर पवित्र आत्मा से छुएंगे. घराघरात तो तुम्हाला अनुभव देईन. वो घर घर में अनुभव देंगे. जर बदलून टाकेल. वो सब बदल देंगे. मी 2 आठवडे आम्ही प्रार्थना करत आहोत. 2 सप्ताह से हम प्रार्थना अनेक कर जण रहे हैं. फोन करत आहे. अनेक लोग हमें संपर्क कर रहे अनेकांना हैं. देवाने अनुभव दिला आहे. अनेक लोगों को परमेश्वर ने अनुभव दिया. अनेकांच्या जीवनात देवाने बदल केला आहे. अनेक लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अनेकांना बदलाव पवित्र लाया. आत्म्याने घरात स्पर्श केलेला आहे. अनेक लोगों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने छुआ है. पवित्र आत्म्याचा त्यांना अनुभव दिलेला आहे. पवित्र आत्मा ने उन्हें अनुभव दिया. या ठिकाणी बसून केली प्रार्थना आहे. इस स्थान से की हुई प्रार्थना तुमच्या घरात देव काम करेल. और आपके घर में परमेश्वर कार्य देव घरात करेंगे. तुम्हाला तुमचा उद्धार करेल. परमेश्वर आपके घर में आपका उद्धार देव करेंगे. घरात तुमच्या पवित्र आत्म्याने स्पर्श करेल. आपके घर में पवित्र आत्मा से आपको छुएंगे. देव सर्व बदलून टाकेल. परमेश्वर सब बदल देंगे. आता आज या वेळेला इस वक्त देव सर्व बदलून टाकेल. परमेश्वर सब बदल देंगे. देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पर विश्वास देवावर रखें. वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पर त्याला विश्वास अशक्य रखें. असं काहीच नाहीये. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं. चला आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम प्रार्थना करें. विश्वासाने जाऊया. विश्वास से जाएंगे. अंतकरणात विश्वास, हमारे मन में विश्वास मुखात पापाची कबुली. और जबान में पापों की कबूल. रोम 10:9 प्रमाणे रोमियो 10:9 में देव लिखा उद्धार करतो. परमेश्वर उद्धार कर. चला मी प्रार्थना करतो. माझ्या मागे तुम्ही म्हणा. चलिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप मेरे पीछे दोहराएं. अनुभव घ्या. अनुभव ले. अनुभव घ्या. अनुभव ले. देव अनुभव देईल. परमेश्वर अनुभव देंगे. चला माझ्या मागे प्रार्थना करा. आप मेरे पीछे दोहराएं.
हे स्वर्गीय प्रभु, हे स्वर्ग के प्रभु, मी पापी आहे, मैं पापी हूँ, माझ्या पापांची क्षमा कर, मेरे पापों की क्षमा करें, माझं तारण कर, मेरा उद्धार करें, मला तुझं पुत्र तुझे कन्या बनव, मुझे आपकी पुत्र आपकी कन्या बनाओ, माझा स्वीकार कर. मेरा स्वीकार करें. प्रवेश नावाने मागतो म्हणतो आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आप कबूल करें. आमीन. आमीन. लहानशी प्रार्थना आहे. एक छोटी सी ही प्रार्थना. प्रार्थना करणं कधी तुम्हाला अडचण बी होऊ शकते, ये प्रार्थना करते हुए आपको मुश्किल आएगी, कारण ही प्रार्थना म्हणजे युद्ध क्रांती आहे. क्योंकि इस प्रार्थना में युद्ध है, क्रांति है. पण ही प्रार्थना देवाला आवडते. लेकिन ये प्रार्थना परमेश्वर को ही पसंद है. प्रार्थना करत राहा, ये प्रार्थना आप करते रहें, देव अनुभव देईन. परमेश्वर आपका चला अनुभव आम्ही देगा. सर्वांसाठी प्रार्थना करू. चलिए हम सभी के लिए ज्यांनी प्रार्थना आज करेंगे. प्रार्थना केली, जिन्होंने आज क्षमा प्रार्थना मागितली, क्षमा आम्ही मांगी, देवाला प्रार्थना करू. परमेश्वर को देव तुम्हाला अनुभव देईल, परमेश्वर आपको तुम्हाला अनुभव देव देंगे, तारणाचा अनुभव देईन, उद्धार का अनुभव देंगे, पवित्र आत्म्याचा अनुभव देईन. पवित्र आत्मा का अनुभव देव देंगे, कार्य करेल. परमेश्वर कार्य करें. स्थिर राहा, स्थिर रहें, देव तुमच्या जवळ आहे. परमेश्वर आपके नजदीक है. चला प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करें. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कनाद बापा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, मान सन्मान गौरव पुन्हा करून आम्ही तुझ्या चरणी येतो. धन्यवाद, मान सम्मान देते हुए हम आपके चरणों में आते तुझी हैं. दया, तुझी कृपा, तुझे प्रीतिस्थ आम्ही तुझे आभार मानतो. आपकी दया और करुणा के लिए हम आपका आभार मानते आज हैं. तुझ्या वचनातून तू आम्हाला शिक्षण दिलं परमेश्वर. आज अपने वचनों द्वारा आपने हमें आज जो ज्ञान दिया, तू म्हणतो देवावर विश्वास ठेवा, आप कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखें, देवाच्या पुत्रावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखें, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखें. प्रभू आज तू आम्हाला मार्गदर्शन केलं परमेश्वर. प्रभु आज आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया, आम्ही तुझ्यावर विश्वास ठेवा, हम आप पर विश्वास तुझ्या रखें, पुत्रावर विश्वास ठेवा. आपके पुत्र पर विश्वास रखें. तुझे वचन आम्हाला दिली परमेश्वर, आपने अपने जो वचन हमें त्या दिए, वचनावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. उस वचनों पर हम विश्वास यासाठी रखें. प्रभू येशू आज आमचा तो विश्वास वाढव परमेश्वर, इसलिए प्रभु यीशु आज आप हमारा विश्वास बढ़ाए, कारण तो विश्वासाचं निर्माण करता देव तू आहे परमेश्वर. क्योंकि वो विश्वास का निर्माण करने वाले परमेश्वर केवल आज आप परमेश्वर हैं. या ठिकाणी सर्व उपस्थित लोक आहे परमेश्वर, आज इस स्थान में जो मौजूद जो लोग हैं, जे घराघरात उपस्थित लोक आहे जो परमेश्वर. घर घर में लोग मौजूद हैं, शैतान संशय निर्माण करतो परमेश्वर, शैतान मन में सवाल पैदा करता है, अविश्वास निर्माण करतो परमेश्वर. अविश्वास तैयार करता प्रभू है. येशूच्या नामात त्या शैतानला धमकावतो परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में उस शैतान को हम धमकाते हैं. संशयानं शैतान तू घालून टाक परमेश्वर. सवाल पैदा करने वाले शैतान को आप भगा दें. या लोकांना तू विश्वास दे परमेश्वर, इन लोगों को आप विश्वास यांना दें, हिंमत दे परमेश्वर, इन्हें हिम्मत दे, यांना तू आशा दे इन्हें परमेश्वर. आप आशा दे. प्रभू तू आम्हाला आशा दिली परमेश्वर, प्रभु यीशु आपने इब्राहिम को उम्मीद दी, तू मोशेला विश्वास दिला परमेश्वर, मूसा को विश्वास दिया, तू दावीदला विश्वास दिला परमेश्वर, दाऊद को आपने विश्वास तू दिया, पावलाला विश्वास दिला पाउल परमेश्वर. को आपने विश्वास तू दिया. आपल्या लोकांना विश्वास देणार तू प्रभू आहे परमेश्वर. अपने लोगों को आप विश्वास देने वाले परमेश्वर तू हैं. प्रभू या लोकांचा विश्वास तू वाढव परमेश्वर. प्रभु इन लोगों का आप विश्वास बढ़ाए. आज या विश्वासाने त्यांनी तुला प्रार्थना केली परमेश्वर, आज जिस विश्वास इन्होंने आपके लिए प्रार्थना जो की, पश्चाताप केला परमेश्वर, जो मनफिराव किया, प्रभू त्यांना तू क्षमा कर परमेश्वर. प्रभु आप इन्हें क्षमा करें. प्रभू आता त्यांना क्षमा कर परमेश्वर. परमेश्वर आज अभी आप इन्हें क्षमा प्रभू करें. आता त्यांचं तो तारण कर परमेश्वर. प्रभु आज इसी वक्त आप उनका उद्धार करें. आज त्यांचं तारण तू घोषित कर परमेश्वर. आज आप उनका उद्धार घोषित करें. प्रभू येशू तुझ्या पवित्र आत्म्याने त्यांना तू स्पर्श कर प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके पवित्र आत्मा से अपने छुए, पवित्र आत्म्याचा वर्षाव कर परमेश्वर. पवित्र आत्मा का वर्षाव तू करें. पवित्र आत्मा त्यांना स्पर्श कर परमेश्वर. पवित्र आत्मा से अपने छू लें. घराघरात स्पर्श कर परमेश्वर. घर घर में जाकर छू तुझ्या लें. पवित्र आत्म्याचा अनुभव दे परमेश्वर. पवित्र आत्मा का आप उन्हें अनुभव दें. त्यांना अंधारातून प्रकाशात आण परमेश्वर. उन्हें अंधेरे से निकाल कर आप प्रकाश में त्यांना लाएं. तू अनुभवने अनुभवित कर परमेश्वर. आपका अनुभव आप उन्हें दें व तुझं गौरव त्यांच्या और जीवनात, आपका गौरव हो. तुझं गौरव त्यांच्या जीवनात तू दे परमेश्वर. आपका गौरव उनके जीवन में तू हो. त्यांच्यावर राहा परमेश्वर. आप उनके साथ हमेशा रहें. त्यांना मार्गदर्शन कर परमेश्वर. आप उन्हें मार्गदर्शन दें. त्यांना अनुभवने अनुभवित कर. आप उन्हें अनुभवित करें. अनेक कारणावादीतून लोकांना तू मुक्त केलं. अनेक लोग जो कोरोना बीमारी थे, आपने उन्हें चंगाई दी. आम्ही वेळोवेळी तुला प्रार्थना केली. हमने समय समय पे आपको प्रार्थना तू की. लोकांना बरे करत आहे. आप लोगों को चंगाई दे रहे लोकांचे हैं. प्रश्न समस्या सोडवत आहे. लोगों की समस्याएं छुड़ा रहे हैं. लोकांचा उद्धार करत आहे. लोगों का उद्धार कर रहे हैं. आजारांना तू बरे करत आहे. बीमारियों से चंगाई दे रहे शैतानी हैं. बंधन तू तोडत आहे. शैतान के बंधनों को आप तोड़ रहे हैं. ज्या लोकांना संतती नाही आहे परमेश्वर, जिन लोगों को संतान नहीं है, प्रभू त्या लोकांना तू संतती देत आहे. परमेश्वर उन लोगों को आप संतान दे रहे आम्ही हैं. धन्यवाद करतो, आभार मानतो परमेश्वर. इसलिए आपका आभार मानते प्रभू हैं. तू एक कार्य चालू ठेव परमेश्वर. परमेश्वर आप ये कार्य शुरू रखें. लोकांची समस्या प्रश्नातून लोकांना तू बाहेर काढ परमेश्वर. लोगों की प्रश्न समस्याओं से आप उन्हें छुड़ाएं. लोकांची काय चिंता तू सोडव परमेश्वर. लोगों के उनकी तकलीफों से आप उन्हें छुटकारा दें. आजारांना आरोग्य दे. बीमारियों से चंगाई दें. बंधनातून लोकांना बंधनातून मुक्त कर परमेश्वर. जो बंधनों में लोग हैं उन्हें आप मुक्त करें. सर्व लोकांना तू आशीष दे परमेश्वर. सभी लोगों को आशीष दें. ज्यांचे उद्योग आहे जो अपने कार्य कर रहे हैं, त्यांच्या उद्योगात त्यांना तू सहाय्य कर परमेश्वर. उनके उद्योग में आप उनकी सहायता करें. ते मुलं शिक्षण घेते परमेश्वर. जो बच्चे शिक्षा ले रहे त्यांना हैं, शैक्षणिक आशीष दे परमेश्वर. उन्हें शिक्षा लेते हुए आप आशीष दें. त्यांच्या शैक्षणिक प्रयत्नामध्ये यश दे परमेश्वर. आप उन्हें ज्ञान लेते हुए आप उन्हें
आशीष से भर दे। जे निराश आहे जो निराश है त्यांना आशा दे परमेश्वर. उन्हें आप उम्मीद जे दे। दुर्बळ आहे जो दुर्बल ते है सबळ कर परमेश्वर. उन्हें आप दुर्बलता जो भयभीत से मुक्त है, करें। जो डरे हुए हैं त्यांना तू हिंमत दे परमेश्वर. आप उन्हें हिम्मत से भर दे। प्रत्येकाची आशा मध्ये पूर्ण कर परमेश्वर. हर एक की उम्मीदें आप पूरी करें। जे रडत आहे परमेश्वर, जो रो रहे हैं प्रभू येशू तुझ्या नामात त्यांचे डोळे पुसून टाक प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में आप उनके आंसू पहुंच दें। त्यांचं सांत्वन कर परमेश्वर. उनका निवारण करें। त्यांना समाधान दे परमेश्वर. उन्हें आप समाधान दें। ज्या या ठिकाणी इस स्थान में प्रत्येकाचे प्रश्न समस्या सोडव परमेश्वर. हर एक की समस्या आप छुड़ाएं। ह्या लोकांचा इन सब लोगों का तुझ्यावर विश्वास वाढावा परमेश्वर. आप में विश्वास बढ़े। संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीवर विश्वास वाढावा परमेश्वर. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज पे इनका विश्वास या बढ़े। लोकांना तो अनुभव दे परमेश्वर. आप लोगों को अनुभव दे। परमेश्वर किती चांगल्याचा अनुभव दे. परमेश्वर कितने अच्छे इसका अनुभव उन्हें दे त्यांचं समय बदलून टाक परमेश्वर. और ये उनका समय आप बदल दें उत्तम त्या गोष्टी तू यांना दे. और अच्छी चीजों से इन्हें भर दे। तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो। प्रवेश नावाने मागतो. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन. आमीन। ब्रेस लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक वार फिर एक बार पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार के आम्ही दिन पुन्हा भेटू. हम फिर एक बार आम्ही मिलेंगे। वेळोवेळी तुमची प्रार्थना करू. हम आपको आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्क्रीन नंबर आहे, जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं संपर्क साधा. इस पर आप हमें संपर्क करें। शनिवारी 7 ते 9 या वेळेस भी संपर्क साधा. शनिवार 6 से 9 के बीच में भी आप हमसे संपर्क कर सकते आम्ही हैं। तुमच्याशी बोलू. हम आपसे बातचीत आम्ही करेंगे। देवाणघेवाण करू. हम लेन देन करेंगे। पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार पुन्हा देवाचे वचन विश्वास संबंधी आम्ही पाहू. हम फिर एक बार परमेश्वर के वचनों द्वारा विश्वास के बारे में देखेंगे। देव आम्हाला तयार करेल. परमेश्वर हमें तैयार आम्ही करेंगे। देवाचा गौरव करू. हम परमेश्वर का गौरव करें। प्रेस लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। प्रेस लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो।